मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। बोलो इनके सितारों। किस हो सर आप? गुड मॉर्निंग बहुत सर। बढ़िया गुड बेटा, मॉर्निंग। बने बने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आज कितने लेक्चर है? गुड दो हैं मॉर्निंग कि सर। तीन है? गुड मॉर्निंग। एक एक एक। नहीं नहीं, टोटल लेक्चर कितने हैं वो बताओ। दो दो है दो। दो। आज तो नहीं थके हो या थक गए हो कि पढ़ते ही? क्या कहते हो? बोलो। पहला लेक्चर का आएगा था बॉटनी का। बॉटनी। तो थक गए? नहीं सर। नहीं थके हो? अच्छा। सर ये फ्लोन में और फ्लो में क्या फर्क होता है? क्या? फ्लोन में और फ्लो में क्या फर्क होता है? आपने करंट फ्लोन और फ्लो? हाँ फ्लोन मतलब जी कितना चार्ज बह गया, हाँ। और फ्लो का मतलब बहाव, चार्ज फ्लो, बहाव। तो जो चार्ज बह गया है वो वाला से टोटल चार्ज फ्लोन फ्लक्स चेंज के दौरान। ठीक है? हाँ। फ्लक्स चेंज हुआ, इनिशियल फ्लक्स से फाइनल फ्लक्स तक आने में जो चार्ज चार्ज चेंज हुआ, चार्ज मतलब फ्लो किया सर्किट में, वो चार्ज फ्लो होता है। ठीक है? हाँ सर। चलो। सर हम्म। सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालने में डाउट है उसमें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाउट है? पहले ये बताओ, कल होमवर्क डिस्कशन आ गया था? आ गया आ गया। आ गया था? 10 बजे। 10 बजे आ गया था ना? हाँ क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही जो है 9 बजे तक किया था, तो आ गया होगा, है ना? हाँ सर हाँ। ठीक है। होमवर्क डिस्कशन में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। फिर कोशिश करना उससे ही काम चल जाए, लेकिन अगर फिर भी ना आए तब पूछना, रिपीटिशन में मत पूछना, वरना कोई फायदा नहीं रहता है। उससे तो डाउट नहीं है ना? सर अगर उसमें डाउट हो तो पहले ही मतलब नोट पूछना है। अगर अगर उसको पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना ही है। लेकिन ये मत करना कि उसको देखना ही नहीं और यहां से पूछ लेना, ये मत करना। नहीं, डाउट हो तो पहले पूरा वीडियो देखिए या नोट्स देखिए। नहीं नहीं, अगर डाउट है, पहले देखो, पहले मैं तो ये बोलूंगा सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर नोट से हिंट लो बस। और ना समझ में आए तो वीडियो से पूछो, वीडियो से मतलब देख लो, और वहां से भी ना समझ में आए तब मेरे से पूछना। लेकिन कोशिश करना मेरे तक नौबती ना आए, है ना? हाँ। ठीक है। तुम्हें डाउट किस में है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सा वाला? एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कल दिए थे। यार वो स्लाइड तो अलग से मैं ऐड करता हूँ, तो इसमें तो दिखेगा नहीं तुम्हें। वो क्वेश्चन बता सकते हो ऐसे ही? हाँ हाँ बता दूंगा, अभी नहीं है क्या? ऐप से देखना पड़ेगा मुझे, इसमें तो नहीं होता, इसमें नहीं होता, ये प्राइमरी बोल स्लाइड है। दूंगा हाँ, बोल दूंगा। बोलो। सर a current carrying wire हाँ and the rod AB are in same plane. हाँ The rod moves parallel to the wire with velocity v. हाँ। Which one of the following is true about the induced EMF in the rod? वी शेप में तो नहीं है? V shape का नहीं है। वी शेप में है? नहीं। अरे यार, ये ऐप चल ही नहीं रहा है। कोई फिगर है? हाँ फिगर है। अच्छा, क्या किया जाए? सर छोटा सा फिगर है। नहीं, छोटा बड़ा की बात नहीं है, मुद्दा यहाँ कुछ और है। मुद्दा यहाँ है कि क्वेश्चन कैसे दिखेगा। मेरा तो ऐप ही नहीं चल रहा यार। तुम लोग का ऐप चल रहा है? चल रहा है सर। मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? चलो, चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन बोलो। सर a current carrying wire हम्म। and the rod AB are in same plane. करंट कैरिंग वायर और रॉड ए बी। हाँ ए बी ऐसे है कि उसी वैसे ही? ऐसे ही सर, हॉरिजॉन्टल। ए बी। हाँ। हाँ वेलोसिटी ऊपर जा रहा है। ठीक है। हाँ। ये तो छोटे छोटे को सुनो सुनो, मैं अप्रोच बता देता हूँ। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करेगी। अंदर जा रही है magnetic। अरे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी ना, ऐसे, हाँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। है ना? क्यों? हाँ बी जो है, यहां से डिस्टेंस कितनी थी इनकी? ए। ए। ए थी ना? सर डिस्टेंस में कुछ बोला नहीं है। कुछ तो होगा इसकी डिस्टेंस पक्का। नहीं अच्छा, ये लेंथ एल? नहीं वो भी नहीं दिया। क्या पूछा गया था? वो बोला ही द रॉड मतलब द करंट कैरिंग वायर एंड द रॉड AB are in same plane. The rod moves parallel to the wire with velocity v. Which one of the following is true about induced EMF of the wire? अच्छा, हाँ हाँ। तो
ऑप्शन है एंड ए विल बी एट लोअर पोटेंशियल विद अच्छा 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 अच्छा, मैं तो और डिटेल में बता रहा था तुम्हें, मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा था। ठीक है, किसी पर्टिकुलर छोटे से पोर्शन में देखोगे, अगर बी बताओ, बी जो है वो वेरिएबल आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बताओ। बी वेरिएबल आ रहा है? हाँ अगर वेरिएबल आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी सी अगर रॉड लेंगे, छोटी सी इतनी डिस्टेंस की ले लें, अगर इतनी डिस्टेंस की डी एक्स लेंथ की, यहां से एक्स हाँ डिस्टेंस पे, ठीक है, तो वो क्या बनाएगी, एक वो ऐसे देखो इस तरीके से, स्पीड ऊपर है, हाँ तो एक छोटी सी ऐसी सेल बनाएगी, हाँ या ना? ऐसे कई सारे छोटे से सेल इसमें सीरीज में इंटीग्रेट हो जाएंगे कि नहीं? यहाँ पे बड़ा सेल, यहाँ पे और छोटा सेल, यहाँ पे और छोटा सेल, ऐसे सेल छोटे होते जा रहे हैं। बताओ क्यों छोटे होते जा रहे हैं? क्योंकि बीएलवी में बी कम होता जा रहा है ना? हाँ तो किसी का भी छोटा सा डीई निकाल लो। अब तो ये तो पता चल गया ना, पॉजिटिव टर्मिनल इधर आना है। सर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हाँ स्पीड ऊपर है, हाँ अंगूठा कहाँ है, लेफ्ट वर्ड तो पॉजिटिव इधर आएगा, हाँ इधर क्या बना दो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेगेटिव तो ये तो ऐसे ही आ गया, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से, है ना? हाँ सर और अगर तुम्हें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे, बी और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये डी एक्स इंटू में बी, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देना, एक्स का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, ए से लेके ए प्लस एल तक। ठीक है, सर वो मतलब वेरिएबल को क्यों इंटीग्रेट करना पड़ा? क्योंकि बी वेरिएबल है ना, बी यहां अलग होगी, यहां अलग होगी। देखो ना इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वो तो वेरिएबल हो गई ना, आर का फंक्शन हो गई कि नहीं? हाँ सर आर क्या, एक्स का फंक्शन, एक्स डाल दो यहाँ पे, एक्स है ना? हाँ ठीक है, यस चलो। सर हाँ सर जो स्विच का स्पार्किंग बताया था ना, हाँ, वो खराब स्विच में क्यों होगा, हर स्विच में होना चाहिए ना। नहीं खराब स्विच में तो खराब, देखो उसका भी कई सारी चीज होती है। एक पैकिंग होती है ना, शेल की। तो जब ये स्विच पुराना होता जाता है, खराब होता जाता है, तो वो खराब हो जाती है, और प्लस लीकेज ऑफ चार्ज ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उसमें, जैसे मान लेते कोई वायर है, अगर वो किसी तरीके से कोटेड है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्स को बचाया जा सकता है, समझे? जी सर। इस वजह से होता है और कुछ भी नहीं। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का स्विच लोगे तो उसमें नहीं दिखेगा ये। जी सर। ठीक है, सर को कल के लेक्चर में से डाउट है। कल के लेक्चर में अगर जो डाउट, देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ये सब आ गए थे, फिर भी किसी में डाउट आए तो बता देना। लेक्चर में स्लाइड में डाउट है तो बता देना। कहाँ पे डाउट है बता दो। वही सर, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सब हो गया था, हाँ या ना? ये सब हो गया था, ये भी हो गया था, ये पूरा डिस्कशन आ चुका है, पूरा का पूरा। उम्मीद है ट्राई किया होगा, ट्राई किया कि नहीं किया ये बताओ, ये सारे क्वेश्चन ट्राई किए, हाथ उठाओ। यस सर हो गया बेटा ट्राई करना पड़ेगा यार, है ना? ट्राई तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट इतने ही क्वेश्चन कर लो। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि तुम बहुत ज्यादा करो, इतने कर लो बस, और बार बार रिवाइज कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। हो गया बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अरेंजिंग उसकी बहुत सही है, अरेंजमेंट जो है बहुत सही है उसका। अगर तुम टॉपिक वाइज ऐसे कर लोगे तो कोई टेंशन होगी ही नहीं। ये भी डिस्कशन में आ गया था, ये भी आ गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये सब हो गया था, ये मैंने पढ़ा दिया था, और ये मैंने बता दिया था डिस्कशन में कि इसका डेटा जो है ना, डेटा ये तो क्लास में हो गया था। जो एक ये था कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, उसका मैंने बताया था कि डेटा, मैंने बताया था कि उसमें एफ आएगा, एफ। तो शायद मैंने इसको डिस्कशन में बताया था कि इसमें डेटा कम था, तो इसका डिस्कशन देख लेना। फिर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ हेमंत जांगड़ क्या डाउट था? सर आपने वो बताया था कि वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फिर करंट आएगा, फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो तो डायरेक्शन निकालने के लिए करते हैं, समझ रहे हो? डायरेक्शन निकालने के लिए तुम उसे याद रखो। देखो सबसे, देखो दो दो चीजें याद नहीं कर पाओगे, सिंपल से याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो उसको काउंटर करने के लिए बी इंड्यूस आता है, आता है, उससे करंट आता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो बस। ठीक है, अब सच्चाई ये है, अब सच्चाई ये है, ये हमने बना तो दिया, अगर वो कंडक्टिंग होगा तो वहां करंट आएगा, कंडक्टिंग नहीं होगा तो करंट
नहीं आएगा। करंट नहीं आएगा तो बी इंड्यूस नहीं आएगी। अब तुम कहोगे सर बी इंड्यूस नहीं आएगी तो आपने बनाया कैसे? नहीं, ये सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, पर सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ही आती है एक्चुअल में, वहां पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड को जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज की आवश्यकता है तो वहां पे सिचुएशन बनेगी तब वो चीज आएगी, तो बी इंड्यूस की जरूरत है। और पेरेंट फील्ड कौन सी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो उसको जनरेट करने के लिए आती है। समझे? ठीक है सर। समझे? तो उसे ऐसे याद करना, दो चीजें याद करोगे कबूतर बन जाओगे। सर मैंने कल एक चीज़ पूछा था, आपने इधर पूछने नहीं दिया था। कल मेल पे पूछा, फिर आपने भी बोला पूछा था क्या? किससे रिलेटेड था? पढ़ाई से था, जो आपने कल पूछने नहीं दिया था। पढ़ाई से था? तुम पूछ ही नहीं पा रही थी ना बेटा, तुम कहते तो आ उ ई ए ओ, तुम्हें समझ ही नहीं पाया, तुम डाउट पूछ रही हो। आप हंस रहे थे। अब मैं कहाँ हंस रहा था? ये लोग हंस रहे थे, तुम्हारे दोस्त लोग हंस रहे थे। और वो हंसे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हंसे तो दिक्कत है, ये कौन सी बात है? ये तो भेदभाव हुआ। बताओ क्या क्वेश्चन, क्या पूछ रही थी? बताओ पहले, बताओ। इस स्लाइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्लाइड बता दो। बताओ, स्लाइड में दिक्कत नहीं किसी को भी? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। एडी करंट तुमने मना कर दिया था कि अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए थे, डिफिकल्ट थे लेकिन मैंने डिस्कस किए थे। देख लेना, ना समझ में आए फिर से देखना, फिर भी ना आए तो पूछ लेना। अब बताओ क्या पूछ रही थी, बोलो, पढ़ाई से रिलेटेड। अच्छा एक चीज बताओ, वो नीट में वो आया था FRID वाला, वो कर लिया था सबने? आधार लिंकेज वाला अपर आईडी। हाँ सर बना क्या है? कौन सा आईडी है वो? अपर आईडी। रेडी FR है क्या अपर है? अपार अपार आईडी है। अच्छा, हाँ सर वही क्या जो है वो भी कर लिया ना? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ सजनी क्या पूछ रही थी, बताओ। ये नहीं करेंगे कब की डेडलाइन है? वो नहीं पता हाँ, नहीं पता अच्छा, कर लो ना वैसे। सर हाँ उसके सर, अंदर कर वो सकते जो डिटेल पूछ रहा है वो समझ नहीं आ रहा कहाँ से डालना। यार वो तो क्या पूछ रहा है मतलब? वो अलग सी डिटेल है, मुझे तो पता भी नहीं क्या है। अरे यार कहीं पे भी जो ज्यादा बच्चे कर रहे हैं उनसे पूछ के कर लो आपस में। सर आप बता दो सर। वो सर डिटेल अमरावती से ही तो एक लड़का हम लोग को बताया था कैसे करना है करके। अच्छा बताया था? हाँ अमरावती तो यार आपस में यही डिस्कस कर लिया करो ना कैसे करते हैं। इससे अच्छा क्या मिलेगा यार? इससे बढ़िया ये ऑनलाइन से भी शानदार एक्सपीरियंस है, जिसमें तुम एक शहर के बच्चे से बात कर ले रहे हो, ऑनलाइन में बैठा रहता है घर पे आराम से। समझे? सबसे बढ़िया मॉडल लगता है मुझे पाठशाला। आपस में पूछ लो ना, और क्रॉस चेक जरूर कर लेना। एक बच्चा बताए तो दो तीन से क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि गलत भी बता सकता है। करने देते हाँ, बात नहीं करने देते अरे तो बात कर लिया करो यार, है ना? जब तक देखो बना रहे पगला, काम करेगा अगला, ये जान रखना है ना। ऐसे पागलों की तरह बात करते हो, जब टोक दे तो हंस देना, बस हो गया, है ना? चलो क्या है, कोई बता दे, क्या है इसका मतलब? ये जो आया है नोटिफिकेशन में, उसमें क्या करना है? आधार लिंकेज करना है, जितना मुझे पता है। सर डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं या फिर 10th या 12th के जो स्कूल रहते हो हाँ, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर से करो, डिजी लॉकर का सिस्टम बहुत तेज होगा। हाँ सर, पर डिजी सर, लॉकर का तो- प्रॉब्लम ये है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारा स्कूल का नाम या बोर्ड डालना पड़ता है, तो उसमें हम महाराष्ट्र का नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र बोर्ड नहीं आ रहा है? नहीं मतलब अपडेट नहीं हुआ, पर हो जाएगा अभी, पता नहीं। नहीं, डिजी लॉकर में जब रजिस्ट्रेशन करते तो हाँ हाँ नहीं, डिजी लॉकर में तो यार मोबाइल और आधार से हो जाता है। हाँ, तो क्या अकाउंट भी क्रिएट हो गया? क्रिएट नहीं हुई। अपार बनाने के समय चार्ट करने को आता है कौन से बोर्ड से हो। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, हमारे हाँ। बोर्ड आता है तो उसमें आया अच्छा। था। महाराष्ट्र बोर्ड का कुछ और नाम तो नहीं आता है? नहीं सिर्फ एक मतलब कोई अलग यूनिवर्सिटी का नाम है बस। सर एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा पूरा। अच्छा, कोड आता है, बस मारने का तरीका थोड़ा ठीक करना चाहिए। वेस्ट बंगाल का भी नहीं आता? क्या कह रहा है? सर शॉर्ट बोर्ड आता है इसके अंदर में, थोड़ा सा मारने का तरीका, जो टाइपिंग करने का तरीका थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। अच्छा, आ जाता है? यस सर। एक बार चेक करना महाराष्ट्र बोर्ड किसी जैसे कि सर उड़ीसा में नहीं आता है हमारा कोड, वो हायर सेकेंडरी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में से वो आ जाता है। हाँ किसी नाम से होगा यार, क्योंकि डिजी लॉकर जो है ना
उसमें ऐसी दिक्कत नहीं हो सकती, बहुत खतर वो बहुत ही सेंसिटिव ऐप है यार, क्योंकि उसमें तो मैं तो कहीं पे भी लाइसेंस भी नहीं लेके जाता हूँ, उसी से ही काम चलाता हूँ। तो डिजी लॉकर वाला जो है ना, उसमें से दिक्कत हो नहीं सकती, बस देख लेना जो भी है, लेकिन जो भी है नोटिफिकेशन है उसको कर लेना, ठीक है। सर जो टैंकी मार्केट पे पोस्ट का नाम है ना, वो नाम डालना होता है उस पे। अच्छा, तो टैंकी मार्केट पे मैंने डाला, मेरा बन गया ऑफर आई थी। बन गया ना, हाँ सर। तो सबको बता देना कैसे कर रहा है ना। ठीक है सजनी, क्या सजनी बताओ क्या डाउट है। एक बार मेरा सुनिए ना हाँ हाँ हाँ। सर, वो अमरावती से कोई बोला था ना, उनसे पूछिए ना कि अगर हम लोग डिजी लॉकर में बनाएंगे उसके बाद फिर उसको मतलब वहाँ जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो कैसे मतलब करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल का नहीं, अभी तो वो ये जो अपार आईडी है वो करना पड़ेगा ना, पहले इसकी बात करो। नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ कि अगर बना लिए उसके बाद फिर वहाँ पे उसको प्रिंट करा के निकालना पड़ेगा कि ऑनलाइन ही मतलब उसको करना है। चलो एक काम करना, ये सारे जो क्वेश्चन है वो लंच के टाइम पे जरूर पूछ लेना, और मैं खुद बोल दूंगा सेंट्रल टीम से कि बच्चों को आपस में बात कर लेने दो, है ना। ठीक है सर। ठीक है चलो। हाँ। सजनी क्या डाउट था सजनी। दूसरे चैप्टर से था, पूछू क्या? अभी तुम अच्छा पढ़ाई से रिलेटेड था क्या, किस किस चैप्टर से था। मैग्नेटिज्म से। नहीं वो फिर वो लास्ट में पूछना, ठीक है, इससे अगर है तो वो भी पूछ सकते हो। लास्ट में सुन के जाना, हंसना मत। हाँ हाँ पूरा सुन लेंगे, लेकिन बोल लेना। हाँ सर एक डाउट छोटा सा। अरे बताओ कितना छोटा सा है। सर, a wire loop is rotated to a magnetic field. हाँ हाँ, The frequency of change of direction of the induced EMF is. ओमेगा से घूम रहा है। हाँ 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 वो ऐसा है, इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा है, जो थीटा है ना उसको ओमेगा टी कर देना, ठीक है। हाँ। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा की वैल्यू डाल दोगे, कॉस थीटा ये डाल दोगे इस तरीके से, है ना, समझ आती है। और डी फाइव बाई डी टी कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं वो ऑप्शन में दिया once per revolution twice per revolution. क्या वो ऑप्शन में दिया once per revolution. क्या पूछा क्या गया है। The frequency of change of direction of the induced EMF. फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्शन ना, हाँ कितने बार डायरेक्शन चेंज करता है। हाँ तो एक कंप्लीट जब वो पूरा ऐसे घूम जाएगा, ऐसे पूरा घूमने का मतलब समझते हो, ये एंड पूरा वापस आ जाना, ये है देखो, ये ऐसा है इस तरीके से, सही है। हाँ ये है कंप्लीट रिवोल्यूशन, सही है। ठीक है। इसमें ईएमएफ आधी साइकिल में नेगेटिव रहेगा, फिर आधे में पॉजिटिव रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो इस तरीके से आएगा, पहले ईएमएफ ऐसा फिर ऐसे, ठीक है, हाँ साइन का फंक्शन है। तो ये पूरा जीरो से लेकर टाइम पीरियड पूछा क्या गया है। The frequency of change of direction of the induced EMF. तो चेंज ऑफ डायरेक्शन कितना है भाई, यहां से यहां आने में टाइम कितना लगता है, t/2, तो टाइम पीरियड आधा, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना, आंसर डबल है क्या। आंसर दिया है twice per revolution. हाँ Twice per revolution. ट्वाइस डबल ही तो होता है, ट्वाइस डबल ही तो होता है। तो t/2 है ना अरे t/2 टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी तो डबल हो गया, frequency. हाँ हाँ हाँ. है ना। तो ये चलो। graph मतलब किसने अल्टरनेटिंग करंट समझ जाओगे, ऐसा या तो अभी क्वेश्चन पूछे ना मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है. एडी करंट क्या है, करंट लूप्स, वैसे डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ एक बात पूछूं बोलो। सर, वो पेपर देखा था आपने। नहीं देखा ना, ऐप ही नहीं चल रहा मेरा, पेपर देख के बताएंगे, ठीक है। तो सर मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा। ठीक, मेल पे कर दो। ओके सर। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, काम की चीज पढ़ेंगे, इसमें एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, ऐप नहीं चल रहा है वैसे मेरा तो, फिर भी ठीक है देख लेते हैं। किस डेट का है पेपर बताओगे, बोलो। 19 का। नहीं नहीं खुल रहा है, हटा दो, बाद में बता देंगे, ठीक है। सर सर मेरा जो अपर आईडी है ना वो बना लिया, लेकिन अभी सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है। सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है। क्या अच्छा यूट्यूब पे मत देखना है सब, यूट्यूब में जो है प्रॉब्लम देगा तुम्हें, यूट्यूब में तो नहीं देख रहे हो। नहीं सर, डिजीलॉकर से किया था मैंने सर। अच्छा मतलब जो ईआर दिया है वो 21 का है, लेकिन अच्छा। मैं तो 2029 का हूँ। अच्छा अच्छा PhD
किया था उसके बाद 19 सर अच्छा 2019 का हूँ मतलब पास आउट था 12 का वो आप एक काम करना, ये जितने तुम्हारे केसेस है ना, क्या मुझे मेल कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। मैं चेक करके ही बता पाऊंगा। अभी देखो मैं हवा में तीर में चला नहीं सकता, मुझे सही में नहीं पता है। मैं तुमको देखो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कुछ भी, है ना, है कि नहीं? तो पहले मैं पता करूंगा तब मैं बता पाऊंगा तुम्हें। करंट लूप ऐसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एडी करंट में बता देता हूँ, नीट के सिलेबस में नहीं है लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा आएगा। ऐसे करंट लूप्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताओ? करंट लूप बनेंगे तो इसमें क्या होएगा, लॉसेस होंगे। क्या होंगे? लॉसेस। किस प्रकार के लॉसेस होते हैं? सबसे मेन बताओ क्या है लॉसेस में? सबसे पहले तो है एनर्जी लॉस। क्या है? एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस किसमें होगा? हीट के फॉर्म में। किसमें? हीट के फॉर्म में। जूल्स हीटिंग, I²RT। जूल्स हीटिंग पता है ना? बोलो, जूल्स हीटिंग पता है कि नहीं पता है? अब एडी करंट के लॉसेस से बचने की चीजें पूछी जा सकती हैं कि रिडक्शन ऑफ लॉस कैसे कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ लॉस, तो लॉस का रिडक्शन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले लैमिनेशन ऑफ शीट, लैमिनेशन ऑफ शीट, लैमिनेशन ऑफ शीट कर सकते हैं ताकि परमिएबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए। दूसरा हो सकता है स्ट्रिप एंड होल्स इन शीट। अगर हम किसी शीट में स्ट्रिप या होल कर दें जैसे इसमें है, अब खुद सोचो, अगर कोर को जितना कम कर दोगे, कोर को जितना कम कर दोगे उतना क्या हो जाएगा बताओ? उतने लूप्स क्या बनेंगे? छोटे छोटे बनेंगे। इसमें लूप्स कैसे बनेंगे बताना? इसमें बड़े बड़े लूप्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और अगर हम इसमें कुछ स्ट्रिप वगैरह लगा दें इस तरीके से, ऐसे ऐसे, अब बताना, अब लूप्स बड़े बड़े बनेंगे कि छोटे छोटे बनेंगे? जल्दी बताओ। छोटे छोटे। ठीक है, तो यहां पे अब लूप्स छोटे छोटे ऐसे से बनेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मोर लॉस होगा, मोर लॉस, इसमें लेस लॉस होगा। ठीक है, कहाँ यूज होता है? ठीक है, यूज में बता देता हूं। यूजेस कहाँ पे है? यूज आता है कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज होता है सबसे ज्यादा। और दूसरा जो है कहाँ यूज होगा? मैग्लेव, मैग्लेव ट्रेन सुनी है? बताओ। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, हाँ सुना है सर। मैग्नेटिक ब्रेकिंग। कोई जानता है मैग्लेव ट्रेन? मैग्लेव ट्रेन कोई जानता है? मैग्लेव ट्रेन नहीं जानते हो? कहाँ चलती है? चौराहे पे? मैग्लेव ट्रेन सुना है? बताओ। पटरी पे, वही तो ट्रेन की कैटेगरी में नहीं आती, हवा में उड़ती हो मैग्नेट के ऊपर। बताओ यार, वन सुना था ऐसा है। वंचित रह गए हमारे देश के बच्चे दुनिया की तरक्की से। मतलब ये सुन के काफी वो रहता है, दुख होता है। खैर, मैग्लेव ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होती है जो मैग्नेट के ऊपर चलती है। मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट, मैग्नेट में नॉर्थ नॉर्थ को लोगे तो ऐसे स्लिप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो हवा में चलती है वो। जापान ने डेवलप करा था, चाइना ने कॉपी करके उससे पहले लगा भी दिया। तो चाइना में चलती मैग्लेव ट्रेन, उसकी स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है, 500 से लेके 1000 तक जा सकती है वो। ठीक है, लेकिन वो ट्रेन की कैटेगरी में नहीं आती है क्योंकि वो हवा में उड़ती है। तो उसमें जो ब्रेकिंग होती है वो इसी से यूज होता है। ब्रेकिंग कैसे यूज होती है मैं बता देता हूं। कल मैं मैग्नेट बना रहा था, याद करो, मैग्नेट बनाए थे मैंने ऐसे नॉर्थ और ये साउथ, हाँ या ना? हाँ सर। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक मेटल की प्लेट ऐसे मोशन कर रही है इस तरीके से, अब बताओ क्या होगा? मेटल की प्लेट अगर इस तरीके से मोशन करेगी तो क्या होएगा बताओ? अगर वो एंट्री ऐसे करेगा तो क्या होएगा? जब एंट्री करेगा तो उसमें इंड्यूस करंट इस तरीके से आएगा कि बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने ना दे, और जब वो वहां से जाएगा
तो इंड्यूस करंट ऐसे आएगा कि घटते फ्लक्स को घटने ना दे, तो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो इस तरीके से मैग्लेव भी काम करती है। तो एडी करंट को इतना ही रखो, इससे ज्यादा मत रखो। कुछ इसलिए पढ़ लो कि अगर मान लो पेपर में आ जाए तो कर लो, है ना? बोलो भाई। हाँ, जो वो आपने मैग्नेटिक फील्ड इस साइड बनाई और इंड्यूस बनाया, वो इंक्रीज होगी जब भी होती है। हाँ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ऐसा ना? ठीक है। हाँ, और इधर वाले में जो वो हीट लॉस वाला है वो समझ नहीं आया। हीट लॉस करंट लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ करंट लूप बन रहा है। हाँ तो जूल सीटिंग सुना है? जूल सीटिंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जूल सीटिंग, हाँ आई स्क्वायर आर पावर इंटू में टाइम। यस सर। कुछ याद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल वैसे जूल सीटिंग में चला जाएगा। ठीक है। तो उसके वजह से ये मोर और हीट लॉस कम ज़्यादा कैसे? अरे नहीं, इसमें करंट लूप छोटे, इसमें बड़े बनेंगे हाँ तो आई ज्यादा आएगा हाँ तो मोर लॉस, हाँ इसमें छोटे लूप्स बनेंगे यस सर। तो करंट भी छोटा होगा हाँ तो लेस लॉस। हाँ ठीक है, यस सर। चलो मैं मान ले रहा हूं कि हो गया है। सर इसमें लॉस से होता है तो हम इसकी करते हैं क्या? एनर्जी लॉस से होते हैं तो इसकी करते हैं हम। यूज नहीं करते, अपने आप आता है। मंजूर हो तब भी, ना मंजूर हो तब भी एडी करंट आता ही आता है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे चेंज होगा वहां पे एडी करंट जरूर आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। शीट में कुछ लैमिनेट करके कुछ लेयर चढ़ा देते हैं, समझे? एक लेयर चढ़ा देते हैं ताकि उसका परमिबिलिटी कम हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड का जो परमिबिलिटी है वहां पे कम हो जाए थोड़ी सी। सर ये मैग्नेटिक बार्किंग क्या है? क्या? सर वो यूजेस में सेकंड वाला पॉइंट। मैग्नेटिक ब्रेकिंग होता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग का मतलब है, देखो सिंपल सा, इसको ही मैग्नेटिक ब्रेकिंग बोलते हैं। ये मेटल का अगर है, ये शीट मेटल का होता है, अगर ये अंदर जाता तो इसमें इंड्यूस करंट आता कि नहीं आता? आता। इंड्यूस करंट किस तरीके से आता लेंज लॉ के हिसाब से? कि बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने ना दे, हाँ घटते और घटते, तो जब ये अंदर आएगा तो इंड्यूस करंट इस तरीके से आएगा कि ये रुके, फिर जब बाहर जाएगा तो ऐसे जाएगा कि उसको खींचे, तो धीरे धीरे पेंडुलम स्लो डाउन हो जाएगा उसका ऐसे ऐसे। ठीक है, इसी को मैग्नेटिक ब्रेकिंग बोलते हैं। ब्रेकिंग को बार्किंग। क्या? मैग्नेटिक ब्रेकिंग, सर वो स्पेलिंग। मैग्नेटिक ब्रेकिंग को क्या लिखे हैं? स्पेलिंग गलत है। BREA क्या कह रहा है? BREAKING। अबे ब्रेक थोड़ी ना कर रहे हैं, ब्रेक कार का ब्रेक। हाँ तो ब्रेकिंग है कि ब्रेकिंग है वही तो। अरे यार, कार का ब्रेक क्या होता है? हाँ ब्रेकिंग, यस सर। हाँ आ गया। इधर देखो, कभी कभी मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, पता है, ऐसा मुझे फील आता है। कार के ब्रेक समझते हो? ये कार ब्रेक होते हैं, इसको रोकने को कहते हैं ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग। तुम ब्रेकिंग क्यों बोल रहे हो इसे? ब्रेक क्या तोड़ रहे हैं? तोड़ेंगे थोड़ी ना। हाँ मैं तो जब से वही समझ रहा था सर। क्यों कोरबा, क्या हो गया? क्या समझ रहे हो? तोड़ कहाँ रहे हैं? इसको पेंडुलम को स्लो कर रहे हैं तो ब्रेकिंग आएगा ना कोरबा। अरे ओ कोरबा बोलो। सर आप पागल नहीं हुए, नीलम पागल हो गई है। अच्छा पागल हो गई है, अच्छा ठीक है। तोड़ना नहीं है, रोकना है। अच्छा यार, नहीं मेरी गलती है। नहीं, दनियाल भी तो पागल हो गया था ना। दनियाल तो पागल है ही। रोकना, ठीक है। मैं को ब्रेकिंग की स्पेलिंग तो सही ही होती है यार, या तो मैं पागल हो चुका हूं, मुझे अपने ऊपर डाउट हो गया है ना कि ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, बचपन से तो यही पढ़ रहे थे। हाँ मैं जब से ब्रेकिंग एडी करंट और इंड्यूस करंट सेम होता है क्या? सेम होता है, वही होता है। सेम बात है। हाँ, जब कोई चीज की इच्छा होगी तो उसको, तब उसकी वैल्यू होती है। जरूरत होगी तो वैल्यू है, जरूरत नहीं तो कचरा है। तो एडी करंट की जब जरूरत थी तो उसकी वैल्यू थी, और जब वही उसकी जरूरत नहीं होती इंड्यूस करंट की, तब वो, मतलब इंड्यूस करंट की जब वैल्यू थी तब वो इंड्यूस करंट था, और जब कचरा बन गया तो एडी करंट हो गया। समझे कि नहीं? एडी करंट हमेशा लॉस ही कराता है ना? हाँ लॉस कराता है, लेकिन उसका यूज भी है, यूज इन सब में है। ठीक है, हाँ सर।
चलो सर वो जो आपने स्ट्रिपिंग वाला केस दिखाया लेस लॉस, मतलब वहाँ पर छोटा छोटा लूप बन रहा है तो छोटे लूप, छोटा करंट, तो ये छोटा, ठीक है। करंट होगा या उसका जो फ्लक्स होगा वो कम होगा तो अरे फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ कम आएगा, ईएमएफ कम आएगा तो करंट कम आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। करंट तो सेम ही रहेगा ना, करंट भी कम आएगा, कैसे कम आएगा? करंट भी कम आएगा ना बेटा, और जितने लूप में चलेगा उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा ना लेंथ के हिसाब से, हाँ ठीक है। सर वो इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है जो बिजली से चलता है और उसका टेम्परेचर और ज्यादा चला जाता है। दो टाइप की फर्नेस होती है, एक तो गैस से चलती है, ठीक है, और एक बिजली से चलता है, तो वो होती है इलेक्ट्रिक फर्नेस। वहां पे इसका यूज करते हैं, इंड्यूस करंट का, समझे। चलो देखो होता क्या है, जो नॉर्मल हीटर होता है ना, अगर उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज करोगे तो मेल्ट कर जाएगा, तो इसका यूज करते हैं एडी करंट का। एडी करंट से किसी मेटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब अगला आता है इंडक्शन। याद करो सबसे पहला शब्द मैंने यूज किया था इंडक्शन, क्या था? संगति का असर, कुछ बताया था। हाँ सर, इंडक्शन क्या था बताओ? इंडक्शन संगति का असर, लेकिन यहां पे दो संगति आएंगी, एक तो खुद की संगति भी आएगी, ठीक है। सोलेनॉइड पैरेलल, इंडक्टर आ गया, सीरीज पैरेलल आ जाएगा, ठीक है, म्यूचुअल आ जाएगा, ठीक है। इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल या मटेरियल टू इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होगा, एक तो तुम्हारे अंदर शैतान खुद बैठा है, तुम खुद ही खतरनाक आदमी हो, और दूसरा क्या आएगा? म्यूचुअल, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। ये सब बहानेबाजी है, आदमी होता है अपने वजह से बर्बाद, ठीक है, ठीक है। सेल्फ का मतलब है खुद का फ्लक्स चेंज हुआ, और खुद के फ्लक्स की चेंज की वजह से वहां पे क्या आया? ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है। सेल्फ वाला क्या होएगा? उसमें एक ही कॉइल होगा, सेल्फ वाले में ये एक कॉइल होगा। अब बताओ, अगर मेरे कॉइल में यहां पे करंट ऐसे इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो मेरी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी? जल्दी बताना। खुद की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ या ना? बोलो हिंद की सितारों, ऐसा होएगा कि नहीं होएगा? नहीं बताना चाहोगे? ठीक है। ये भी सेल्फ का है, खुद का, खुद की, इसमें करंट था। अब खुद, हाँ करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी ना। करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, अब समझ में आया? करंट ऐसा, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने हिसाब से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे देख रहे हैं इसको, तो वो ऐसे ऐसे करेंगे। तो मेरा हिसाब मैंने बताया ना, देखो मेरे हिसाब से चलो करंट ऐसा है, ठीक है। जैसे मेरा हिसाब है वही मानो, इसको कोई नहीं बता सकता कि बाहर आ रहा है कि अंदर, इसलिए मेरे हिसाब को मानो, ठीक है। अब खुद की डॉट और क्रॉस से दे दीजिए तो इजी हो जाएगा। तुम ही पढ़ा लो आके, और क्या बताया, है ना। मैं बोल रहा था, मेरा पीछे वाला फ्रेंड बोल रहा था कि डॉट और क्रॉस दे दीजिए। कुछ नहीं, चुपचाप ऐसे पढ़ो, ठीक है। ये ऐसा जो है, ये बी सेल्फ, ये खुद का है। खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद के एरिया पे फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होएगा। तो खुद के ऊपर जो फ्लक्स चेंज होगा तो खुद एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगा उल्टी डायरेक्शन में, समझे। तो ये सेल्फ वाला है। तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस वाला, वो किसकी वजह से है? खुद का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, सेल्फ वाला, बाय डीटी, इस तरीके से। क्लियर। तो यहां पे जो खुद का जो फ्लक्स इंगेजमेंट होता है, वो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू खुद का करंट, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहां लल्लू सिंह आता है, ठीक है, एल आई, ठीक है, एल आएगा। एल क्या है वो मैं बताऊंगा, है ना। वो आता है सेल्फ इंडक्टेंस, उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है।
दूसरे वाले में केस में क्या आएगा, दो कॉइल होंगे, किसी एक में करंट होगा और दूसरा वाला भड़क जाएगा, करंट इसमें होगा दूसरे वाले में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी, B1 वाले की है, करंट भी किस में है, I1। अब इसमें क्या होएगा, इसमें इंडक्शन होगा, टू वाले में इंडक्शन होगा, तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ दूसरे वाले में, वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा -d∅/dt फ्लक्स ऑन 2/1, इस तरीके से। तो इसमें जो फ्लक्स लिंकेज आता है, फ्लक्स ऑन 2/1, उसमें वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो m ऐसे mi करके आता है ना, इस तरीके से। तो ये अभी बस ऐसे नोट कर लो, मैं एक एक करके समझा रहा हूं। सेल्फ का मतलब मैं बता दे रहा हूं, खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, खुद का फ्लक्स चेंज होता है, तो खुद पे ही क्या आ जाता है, इंड्यूस ईएमएफ, ये सेल्फ इंडक्टेंस। और म्यूचुअल वाला का मतलब है बगल वाला जो है उसने कुछ किया, उसकी वजह से खुद पे चेंज आना, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। क्लियर है, बोलो इनकी सितारों। तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, एक सेल्फ होता है, दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल होता है। तुम किस तरीके से बर्बाद हो सकते हो, सबसे पहला तरीका है तुम अपने आप को खुद ही बर्बाद कर लो, और दूसरा तरीका क्या है, तुम्हारा दोस्त तुमको बर्बाद कर दे, है ना। तो बर्बाद होने के कई तरीके हैं। फिर म्यूचुअल में सेल्फ भी होगा क्या? म्यूचुअल में सेल्फ भी हो जाता है, लेकिन हमें एक ही करना है, या तो सेल्फ या म्यूचुअल, ठीक है। अगर तुम ये सोचो कि म्यूचुअल के टाइम पे सेल्फ भी ले लें, तो वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं शीट में लगा देता हूं ताकि छोटे मोटे क्वेश्चन कर लो। ये अमरावती पाठशाला, ये चितकबरा आदमी कहां भाग रहा है, कहां भाग गया वो कौन था, बच्चा ही कौन है, जेबराज जो भागा है अभी यहां से, कौन है वो, हाँ हमेशा ही ऐसे ही करता है, उसके वो बाहर जाते आते रहता है। बाहर क्या करने आता है, कुछ दूसरे काम से जाता है क्या, नहीं पता नहीं, उसको हमेशा फोन आते रहते हैं। फोन आते रहते हैं, हाँ वो मोबाइल लेके जाते रहता है बाहर। हाँ तो हो गई, अच्छा ठीक है, पढ़ाई नहीं करना है यहाँ, टाइम निकालना है उसको, ठीक है, उसका साथ दो तुम लोग। हाँ सर सेल्फ ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ, उसका तो करंट भी नहीं चेंज हो रहा है, एरिया भी नहीं चेंज हो रहा है। नहीं, चेंज इनमें से कुछ ना कुछ चेंज होगा बेटा, फ्लक्स आएगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तभी आएगा ये, ठीक है। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो अब स्टार्ट करें, बोलो इनकी सितारों। पहला वाला क्या है, सेल्फ, क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू ओन करंट। आंखें नहीं हिलती थी जब मैं पढ़ता था अपने, मतलब प्रिपरेशन जब करता था ड्रॉप ईयर में। मेरी कहानी तुम्हारी बिल्कुल सेम है, और यहाँ फोन उठा के चल दे रहा है कि जरूरी कॉल आ गया, कहाँ से कनेक्ट कर पाओगे, किसी कीमत पे नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। 70-80% जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यार ये सब काम करोगे, लेक्चर लाइव लेक्चर में तुम एकदम से मोबाइल उठा के चल दोगे तो कहाँ से कनेक्ट कर लोगे, ऐसी पढ़ाई होती नहीं यार, गलत तरीके से पढ़ाई हो रही है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू ओन करंट, ठीक है। जो पढ़ते वो तो उनको मैं कभी कुछ बोलता ही नहीं हूं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम यार, अपने साथ धोखा कर रहे हो, ड्रॉप ईयर में कर रहे हो, या तो ड्रॉप ही नहीं लेते। आई करंट है इस तरीके से, खुद की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। एक ही चीज याद रखनी है, फ्लक्स लिंकेज यहां पे देखा गया, जो भी फ्लक्स आएगा खुद का वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। किस पे, करंट। समझ में आया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इज इट क्लियर, क्लियर है कि नहीं। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो फ्लक्स, ये प्रोपोर्शनलिटी ऐसे आ जाएगा, LI, ये याद रखना है, ठीक है। एल को क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो समझते हो ना, ये क्या है, सेल्फ फ्लक्स। क्या है, सेल्फ फ्लक्स। आई क्या है,
करंट है, ये इंड्यूस करंट नहीं है, करंट इन कॉइल, करंट इन कॉइल, ये इंड्यूस करंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, नॉट इंड्यूस करंट, नॉट इंड्यूस्ड करंट, ये पहले से करंट था, नॉट इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। यूनिट क्या है? हेनरी। क्या है? हेनरी, हेनरी में आएगा। इसको कहीं पे ये येलो कलर से कर लो, येलो कलर से, सेल्फ इंडक्टेंस। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, अच्छा अगर एक कॉइल है, अगर एक कॉइल है तो कितना करंट? अगर एक कॉइल है तो आई करंट, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितने करंट? एन। तो अगर मैं इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स कर देता तब क्या होता, जल्दी बताना। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को कितना कर देता, बढ़ा देता, ऐसे, तब बताना क्या हो जाता, बताओ। तब फ्लक्स लिंकेज कितना होता? आई या एन आई? बताओ। एन आई होता। और फिर से वही प्रोपोर्शनलिटी आती, प्रोपोर्शनलिटी हटती तो क्या आ जाता? तब भी वही एल आई होता, है ना, तब भी एल आई होता, बस एल चेंज हो जाता। समझ में आया? मतलब तुम सोच रहे हो कि सर अब एन आएगा कि नहीं, नहीं, तब भी वो एल, उसमें एल में एन इंक्लूड हो जाता। मतलब अगर मैं एल डैश लिख दूं तो ये एल डैश पता कितना हो गया है? एन टाइम्स ऑफ एल। समझ में आया? इस वाले से क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स फाइनल सेल्फ इंडक्टेंस में इंक्लूड होता है। क्लियर? मतलब हमको अगर एल की वैल्यू वहां दी है तो एन उसके अंदर उसमें इंक्लूडेड है। डिपेंड्स ऑन, पहला नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा मटेरियल, मटेरियल ऑफ स्पेस, जो भी स्पेस है इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है, वैक्यूम में क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एल सोनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न एंड मटेरियल, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। सर वो नंबर है वो करंट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, आपने उसको एल के साथ क्यों किया? क्योंकि बेटा जो फ्लक्स लिंकेज है, देखो फ्लक्स एन टाइम्स हो गया, फ्लक्स एन टाइम्स होता है, देखो फ्लक्स एन टाइम्स होता है, तो अब करंट कितना हो चुका है? इतने टाइम्स हुआ। अब वो करंट एक्चुअल में तो आई ही था ना, उसमें करंट तो आई था ना, तो जो भी फ्लक्स लिंकेज है वो इसमें आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, वो एल डैश में इंक्लूड हो जाता है वो। एक काम करेंगे सोलेनाइड में और अच्छा समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़े, बोले भाई, थोड़ा तेजी से करो। जो बेटा पढ़ाई करते हैं उनको मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर तुम सही में फिजिक्स को पढ़ रहे हो तो कभी भी लेक्चर के टाइम पे उठ के मत जाना, भले तुम्हें कितनी प्यास लग रही हो, कुछ भी, तुम्हारा पूरा कनेक्शन चला जाता है, बाकी पूरा का पूरा टाइम जो है तुम्हें वो समझ में भी नहीं आएगा। खैर बताना मेरा काम है, लेकिन ना मानना है तुम्हारा काम है। अगर उसमें वैक्यूम भरा है तो परमिबिलिटी म्यू नॉट होती है ना? और अगर उसमें सॉफ्ट आयरन कोर भर दें तब, ठीक है, बस वही है। मॉडर्न बच रहा है तुम्हारा, और क्या बच रहा है? थ्योरी तो समझ में आ रही है, थ्योरी फास्ट तो नहीं लग रही किसी को? नो सर। देखो मैं क्वेश्चन ही अलग से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, वो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगले दिन बच्चे करके नहीं आते हैं और फिर ये बोलते हैं कि सर जो है हमारा हुआ नहीं, बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। तो मैंने तुम्हारा फील ही खत्म कर दिया गिल्ट टिल्ट का। गिल्ट टिल्ट जो है एक बोरी में भर के उसको जला दिया। आ जाओ। तो मतलब इधर सारी करंट्स को आपने आई ही माना है? हाँ, उसको आई ही मान लेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है।
यही फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी मतलब उसमें लगा के। हाँ LI आता है वो, ठीक है। सर उसमें चेंज क्या हो सकता है? किसमें? नहीं मतलब अगर ऊपर वाले इसके तुम एक काम करना, अभी मैं जब सोलेनाइड कराऊंगा ना तब पूछना मुझसे ये सब, ठीक है। सोलेनाइड में तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कि उसमें n जो है वो मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है। नोट हो गया? बोलो बेटा। तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, कोई किसी के पास करंट का वो मतलब कि टेस्ट का वो है क्या कि ऑप्टिक्स का टेस्ट कब आ रहा है तुम्हारा? अगर ऑप्टिक्स नहीं आ रहा है पहले, सर यही लास्ट मेजर टेस्ट है हमारा, अब बाकी AITC है। इसके बाद कोई टेस्ट नहीं है ऑप्टिक्स का अलग से? नहीं वो 12th के सिलेबस में आ जाएगा, वो 12th का फुल टेस्ट आएगा। हाँ 20 फरवरी को तब आएगा। अच्छा ठीक है, चलो क्या। अच्छा इसको वाइट बॉक्स में ही कर लेना, क्योंकि ये अभी जो मेन याद करना है वो सोलेनाइड का याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सोलेनाइड का कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, इसमें बताना सोलेनाइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, बताओ, बोलो भाई। सोलेनाइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा? नहीं पता है देख लो, यहाँ पे करंट कितना आई, इस तरीके से। अब मुझे बताओ यहाँ पे सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी, जल्दी बताना। बी कितनी? म्यू नॉट एन अपॉन में एल आई, या म्यू नॉट एन आई, सही है कि नहीं? याद है ना कि नहीं याद है? जल्दी बताओ, क्या ये याद है? अब मुझे बताना फ्लक्स लिंकेज एक कॉइल में कितना होगा, एक कॉइल में बताना। एक कॉइल का एरिया में लिख देता हूं, इसका एरिया क्या है? एक कॉइल का एरिया जो है वो एरिया ए है, ठीक है। वो एरिया कितना है? ए है, पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स लिंकेज एक कॉइल से कितना होगा? एक कॉइल से बी इंटू में ए, सही है। लेकिन जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा? एक कॉइल से इतना, तो एन कॉइल से कितना? एन बी ए। जो भी नेट फ्लक्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई के, और उसको सीधे लिख देना है एल आई। क्या लिख देना है? एल आई, बस, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब मुझे बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इसको याद कर लेना बस, ये एन बी का वैल्यू बताओ। बाय एल, और ये एरिया को ए ही लेने दो, एल आई, हाँ या ना? काटा पीटी बचाओ, आई से आई कट गया। बताओ एल किस पे डिपेंड किया? म्यू नॉट एन स्क्वायर, हाँ ये बोलो, ए बाय एल। आया कि नहीं आया? बोलो सही है कि नहीं? अब बताओ ये उस पे किस पे डिपेंड कर रहा है? बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? बताओ नंबर ऑफ टर्न्स। एल किस पे डिपेंड कर रहा है? एल डिपेंड्स अपॉन, बस ये एक्सप्रेशन देख के बता दो, डिपेंड्स अपॉन पहला नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ या ना? नंबर ऑफ टर्न्स पे, एन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दूसरा क्या है? एरिया पे, हाँ या ना? और तीसरा मतलब वो तो लेंथ आई गया है ना, एरिया एंड लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है बताना? म्यू नॉट, बताओ म्यू नॉट मटेरियल पे। किसमें? मटेरियल इनसाइड। मटेरियल इनसाइड क्या बताएगा? म्यू का वैल्यू। किसका वैल्यू? म्यू। खुद सोचो, अगर मैं इस सोलेनाइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं, अब बताओ, अगर मैं इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं, अब क्या लगता है, या एल क्या हो जाएगा बताना? अगर इसके अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, क्या कौन सा कलर ले लें यार, बताओ कौन सा कलर ले लें? ग्रीन कलर। अगर इसके अंदर हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर ऐसे रख दें, ऐसा, अब बताना, अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर है, क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर, ये क्या करेगा? म्यू को बढ़ा देगा ना। अब मुझे बताओ इसके लिए जो एल है वो कितना आएगा? म्यू नॉट आएगा कि म्यू आएगा? बताओ क्या आएगा, बताओ। म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। अब बताओ अगर म्यू को बढ़ाएंगे
तो L बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा ना? तो ये भी कहानी है इस तरीके से। तो मटेरियल इनसाइड ये बताता है, अगर अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल दोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, क्लियर हुआ? अरे कुछ तो बोलो हिंद की सितारों। यस सर। ए क्या है? ए तो समझ गया ना, ए क्या है? एरिया ऑफ, हाँ वो तो एलआई, हमेशा एलआई होगा, हमेशा। इसे याद कर लो, इसे याद कर लो। फ्लक्स हमेशा क्या होगा? इसमें एलआई होगा, इसमें एमआई होगा, और को दिमाग लगाना ही नहीं है। खुद का ही तो है, मैग्नेटिक फील्ड ही खुद की है। और क्या है यहाँ पे? दूसरा कॉइल कौन सा? सेल्फ फ्लक्स ही है ये। टॉपिक का नाम देखो, ठीक है। एल को क्या बोलेंगे? एल को क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, ये याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लोगे? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो बेटा, आगे बढ़े। जी सर। इस केस में वाली चेंज क्यों हुआ? क्या बेटा? इस केस में फ्लक्स चेंज क्यों हुआ? इसमें नहीं सर, मतलब इस सॉलिनॉइड में अभी चेंज ही नहीं हुआ। अभी चेंज कहां हुआ है? अभी तो फ्लक्स लिंकेज निकाला है। अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी फ्लक्स लिंकेज निकाला है सिर्फ। ठीक है, अभी तुम्हें फ्लक्स चेंज देखना ही नहीं है, अभी सिर्फ लिंकेज देखना है फ्लक्स का। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ? नहीं। सर वो फ्लक्स का क्या देखना है बोले आपको? अभी सिर्फ फ्लक्स देखना है, फ्लक्स चेंज को नहीं देखना है, सिर्फ फ्लक्स देखना है। चेंज होगा तो आगे देख लेंगे। क्या मैं मान लूं हो गया है? मानना पड़ेगा। और क्या बोलेंगे? फ्लक्स लिंकेज तो होता है ना अपने आप में। मैं अपने आप को ऐसे मार रहा हूं, ठीक है, ये मेरे ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे ऊपर आ रही है ना? ठीक है। सर वो म्यू नॉट होगा ना, कौन सा म्यू नॉट होगा? डिपेंड्स वाला। कहाँ पे? ये हाँ लास्ट में। नहीं, वो म्यू ही रखो, क्योंकि कभी म्यू नॉट होगा वैक्यूम के लिए, अदरवाइज म्यू लिखेंगे, हाँ ठीक है। है ना? हाँ। म्यू नॉट तो वैक्यूम ही बना दिया ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है। चलो, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? बताओ इसका क्या होता है सोलेनाइड का एल क्या होता है? बताना चाहोगे? नहीं बताना चाहोगे? कितना? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। हाँ या ना? इसमें भी सीरीज एंड पैरेलल होते हैं। अगर इंडक्टर सीरीज में है तो कुछ भी नहीं, बहुत लल्लू होता है। दो इंडक्टर अगर सीरीज में है, L1 और ये L2, तो इसका एक एल नेट बनता है। क्या बनता है? एल नेट। बिल्कुल रजिस्टर की तरह होता है। L1 प्लस L2 किसके बराबर हो जाता है? एल नेट के बराबर होता है। ये किसका है? सीरीज। दूसरा क्या है? पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? L1 और ये L2, इससे अगर एल नेट निकालना है, तुम लोग समझदार होगी नहीं? समझदार होगी नहीं हो? बिल्कुल कैसा? रजिस्टर की तरह। किसकी तरह? सेम एज रजिस्टर। कर लेंगे कि नहीं? बोलो इनकी सितारों, हो जाएगा? सेम एज रजिस्टर्स, ये भी पूछा जा सकता है। सीरीज और पैरेलल बिल्कुल वैसे ही। क्लियर है?
झलक क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? पूरा क्लियर है? यस सर। अच्छा, नोट हो गया? नहीं करो। अच्छा, जल्दी नोट करो। चलो भाई, मेरा ये मानना है कि हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। क्या सही मानना है कि गलत है? नहीं सर, गलत है। गलत है, अच्छा। अब मैं मान ले रहा हूं, अब हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बहुत देर हो गई। बोलो क्या करें? मान लो। मान लें? दनियाल क्या करें? मान लो सर। अच्छा, चलो आगे आता है म्यूचुअल। अब एक दूसरे को बर्बाद करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी of flux linkage due to current in other coil। ठीक है, इसमें भी यही है कि पहला है ये 1, ये 2, बताओ अगर पहले वाले में करंट है, अगर पहले वाले में करंट I1 है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस तरीके से है, तो बताओ फ्लक्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, फ्लक्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? ये करंट I1 की देन है। किसकी? करंट I1 की देन है। ठीक है, अब बताओ यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटते ही यहां पे क्या आ जाएगा? M21 I1। सही है कि नहीं? इसको लिख दे क्या? फ्लक्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, बताना इसमें क्या आएगा? इसमें करंट कुछ ऐसे जाएगा, है ना, इस तरीके से I2, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, है ना, इस तरीके से। ये B1 है, ये B2 है। अब बताना इसमें क्या आएगा? फ्लक्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज प्रोपोर्शनल टू I2, फ्लक्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल टू M12 I2, है ना? तो यहां पे साफ साफ दिखता है कि फ्लक्स लिंकेज किसके प्रोपोर्शनल है? फ्लक्स लिंकेज Mi के प्रोपोर्शनल है। M को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा एक दोस्त है, तुम लोग का जो है एक दूसरे की तरफ जो शुरू में जो दोस्त बनते हैं, किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? म्यूचुअल रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, है ना? अगर तुम्हारा कोई दोस्त शुरू में तुम उससे बात कर रहे हो, एक है जो अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो तुम उससे अच्छे से ही बात करोगे, दोस्ती बढ़ेगी। बाद में प्यार से गाली गलौज करोगे, वो बात अलग है, लेकिन शुरू में तो ऐसे ही रहेगा ना, है ना? लेकिन ये बताओ, अगर तुम किसी से दोस्ती करने का और वो जो है टेढ़े मुंह बात कर, तुमसे बात ही नहीं कर रहा है, क्या तुम अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दोगे? नहीं दोगे, है ना? तो सब म्यूचुअल डिपेंड करता है। तो याद रखना, जैसा व्यवहार इसका इसके प्रति होगा, वैसा ही व्यवहार इसका इसके प्रति होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, इसको कुछ याद मत करो, तुम ऐसे याद कर लो कि जैसा व्यवहार, रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं इसे,
ये m, इसे याद कर लेना, ये फिक्स होता है। क्यों होता है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होता है दोनों का वो सेम होता है। M12 और M21 क्या होता है? सेम होता है। फटाफट छाप लो। तो फर्स्ट वाले कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा था क्या? तो फर्स्ट वाले कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा था वहाँ पे जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है दूसरी वाले कॉइल में, वहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं होगा दूसरी वाले में। करंट इंड्यूस तब तक नहीं होगा जब तक कि फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स लिंकेज पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो सर ये वाली कंडीशन कैसे फुलफिल हो सकती है कि M2 = M2? कौन सा वाला? ये तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है पूरा का पूरा, ऑब्जर्वेशन से हुआ है ये। नहीं सर, आपने जो राइट हैंड साइड बॉक्स बनाया ना, हाँ ये वाला, हाँ तो इसमें आपने लिखा ना कि M1। अच्छा ये, हाँ अच्छा ये कैसे आ गया ऐसे? तो अगर जब करंट सेम, आई जब सेम किए गए, देखो एक्चुअली ये तो पक्का है M और L आई पे डिपेंड नहीं करता, करंट डिपेंड नहीं करता। इसको कहीं लिख लो चाहो तो, ठीक है। ये नेवर डिपेंड ऑन, कहीं इसमें आई आया था क्या? नहीं। नेवर डिपेंड ऑन करंट, तो करंट पर तो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसमें भी ये देखा गया कि अगर हम आई सेम कर दें तो फ्लक्स लिंकेज भी सेम हो जाएगा, तो एम ये सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे याद कर लो चुपचाप कि जैसा म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका इसके प्रति होगा वही प्यार उसका उसके प्रति होगा, समझे? सर वो चेंज इन फ्लक्स के बारे में कोई बात? अभी कोई बात ही नहीं करनी, चुपचाप फ्लक्स पढ़ो, चेंज बाद में करा देंगे, ठीक है। हाँ वो जो आपने करंट बनाया है I1 I2, तो वो किसी एक में ही करंट आएगा ना? इसमें करंट है तो इसमें फ्लक्स, इसमें करंट है तो इसमें फ्लक्स, बस। अरे फ्लक्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, ये फ्लक्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा, है ना? हाँ, तो करंट तो किसी एक में ही आएगा, दूसरे में फ्लक्स आएगा। एम किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला है क्या? ओरिएंटेशन, कितने अच्छे से लिंकेज है, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? नंबर, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं। तीसरा मटेरियल इनसाइड, सॉफ्ट आयरन कोर है कि क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। बोलो इनकी सितारों, सही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्टेंस की बात हम सिर्फ कॉइल के लिए करते हैं क्या? सिर्फ कॉइल के लिए बात की जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की। हाँ कॉइल ही आएंगे, कॉइल आएंगे, और कॉइल मल्टीपल कॉइल कर दोगे तो सॉलिड बन जाएगा। मतलब ऐसे कौन से भी शेप में सब नहीं आड़े टेढ़े शेप के लिए नहीं आता। चलो पिछली स्लाइड में कुछ लिखे थे सर आप? क्या लिखाए थे? मतलब अभी जो टर्न की क्या? नहीं आप जो फोर्ट क्या डिपेंड नहीं करेगा, आप लिखा देंगे। नेवर डिपेंड ऑन करंट, करंट पे डिपेंड नहीं करता। हाँ ठीक। ये किस पे डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। अच्छा, एक दूसरे का फ्लक्स लिंकेज अच्छा होगा तब एम भी अच्छा होगा, फ्लक्स लिंकेज खराब होगा, है ना, तो एम भी खराब होगा। तो मुझे एक क्वेश्चन बता दो फटाफट, इनमें से सबसे अच्छा फ्लक्स लिंकेज किसका होगा? इनमें से सबसे अच्छा फ्लक्स लिंकेज किसका होगा वो बताओ। किस वाले सिचुएशन में फ्लक्स लिंकेज सबसे बढ़िया होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे अच्छा होगा? बताओ पहले वाले में। बताओ, ऑब्वियस है, कोई भी बच्चा बता देगा। ये M1 है, इसमें M2 ले लो, इसमें M3 ले लो। सबसे गंदा फ्लक्स लिंकेज सबसे बढ़िया किसका होगा जल्दी बताना। इसमें पूरा का पूरा होगा, हाँ या ना? इसमें बताओ। और M1 M2 तो बेकार होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा बताना? M1 क्या होगा? बेस्ट होगा, है ना?
सही है कि नहीं? कुछ तो बोलो। यस सर। चलो सर वो बीसी में से किसका ज्यादा होगा? टू का थोड़ा बहुत तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लेते हैं इसी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो ऐसी जाएगी इस तरीके से, सही है? हाँ। ऐसे इसमें तो कुछ भी, इसमें तो पूरा प्लेन जा रहा है, ऐसा छू भी नहीं रहा है कि नहीं? तो क्या आएगा? सबसे बेस्ट ऑर्डर क्या है? M1, उसके बाद क्या है? M2 का थोड़ा सा लिंकेज होगा, और फिर इसका तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा ना। M3, वैसे M3 और M2 और M3 तुमसे पूछेगा नहीं कभी, मैक्सिमम कहाँ पे है ए का, तो आंसर क्या है? सर M3 पे देगा क्यों? हटा दो, अच्छा ये नहीं, ये मेरी गलती है, बस ये बता दो इनमें से बेस्ट कौन सा है, बताओ सबसे अच्छा कौन सा है वो बताओ। M2 और M3 में से इनमें से सबसे अच्छा किसका है, मैक्सिमम किसका है? 1। बस वही वही है क्वेश्चन, चुपचाप क्वेश्चन पे ध्यान दो बस तुम लोग, ठीक है? M1 क्या है? बेस्ट है, सही है? क्लियर? सही है कि नहीं? चलो ऐसा है, इस समय यहाँ पे इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर तुम्हें जानना है तो यहाँ पे मैंने सब लगा दिया है, सब कुछ है इसमें, ठीक है? तो उस पर भी डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन कैसे आएगा, क्योंकि M2 के बारे में ज़्यादा तुम कुछ बोल नहीं सकते, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए वो इसमें क्वेश्चन वैसा बना ही नहीं है। अब इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स, अगर जो हम कॉइल के बीच में देखें तो अगर दो कॉइल हैं सेम साइज के थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग शेप के हैं, जैसे मान लेते हैं एक कॉइल बड़ा है और दूसरा कॉइल छोटा है, बताओ, तो याद रखना जब दो कॉइल आएंगे तो क्या याद रखना है? बड़े वाले, इंग्लिश में लिखे हिंदी में, बड़े वाले की फील्ड, इसे याद कर लेना, एंड छोटे वाले का एरिया, ऐसे निकाला जाता है इसे। अगर इसमें करंट है I, इसमें करंट I है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल नंबर 1 है, ये 2 ले लो, इसकी रेडियस क्या ले लो? इसकी रेडियस R2 ले लो, इसकी रेडियस R1 ले लो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी बताना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? इस तरीके से। तो याद रखना ये फिक्स है कि बड़े वाले के फील्ड और छोटे वाले का एरिया लिया जाता है। उसका रीजन है कुछ, उसका रीजन क्या है? अगर छोटे वाले की फील्ड ले लोगे तो वो फील्ड इससे, अगर मैं छोटे वाले की फील्ड लेता, खुद सोचो, तो छोटे वाले की फील्ड ऐसे निकलती और वो ऐसे चली जाती है ना इसमें, हाँ या ना, है कि नहीं? तो छोटे वाले की फील्ड इससे निकलती भी और बड़े वाले में ऐसे, बड़े वाले में इधर से भी निकलती इधर से भी निकलती, गड़बड़ हो जाता। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो बड़े वाले की फील्ड छोटे वाले से ऐसे निकलेगी ही निकलेगी, हाँ या ना, उसके अंदर कभी जाएगी नहीं, जाएगी इसके बाहर से, सही है कि नहीं? इसलिए से याद करना जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके बीच में निकालते हैं तो बड़े वाले की फील्ड छोटे वाले का एरिया, बोलो एक साथ, बड़े वाले की फील्ड छोटे वाले का एरिया, फिर से बोलो, बड़े वाले की छोटे वाले का एरिया। वैसे मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मैं जो भी लिख रहा हूं उन सबके सिर्फ फॉर्मूले जरूरी हैं, यहां पर डेरिवेशन का एक पैसे का भी फायदा नहीं मिलता। अब मुझे बताओ फ्लक्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, जो भी फ्लक्स लिंकेज आएगा वो क्या आएगा बताना? बड़े वाले की फील्ड और छोटे वाले का एरिया, हाँ या ना, सही है? सही है कि नहीं? अगर मैं बोल दूं कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, अब बताओ क्या होएगा, बोलो क्या करेंगे? B1 में तो आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। मुझे बताओ एक वाले से कितना लेते? A2। अगर N नंबर ऑफ टर्न्स आ गए तो कितने आ जाएगा? N2 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे भैया B1 अगर A1, ये A2 एरिया जो है, A2 एरिया अगर एक होता तो क्या आता? एक A2 आता। अगर N आ गए तो कितना आएगा? N2 A2। तो क्या आएगा? N2 A2 आएगा कि नहीं आएगा? है ना? सही है कि नहीं? B1 बताओ, सजनी B1 बताओ क्या आएगी? कॉइल का बताओ, सेंटर पे क्या होता है?
कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। क्या चला टॉपिक का नाम बताओ, बताओ। हाँ, सेल्फ चल रहा है कि म्यूचुअल है? ये म्यूचुअल है ये? कहाँ क्या म्यूचुअल है? इससे पहले क्या कराया था? इससे पहले भी वही म्यूचुअल और ध्यान नहीं है? सोलेनॉइड कराया, सोलेनॉइड। म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई वन, क्या आएगा? म्यू नॉट आई वन अपॉन में कितना? 2r1, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना n1, ठीक है। ये जो भी फ्लक्स लिंकेज है दैट इज इक्वल्स टू m इनटू में जो भी करंट आ रहा है, जो भी करंट है, इस तरीके से। b1 का वैल्यू बताओ, म्यू नॉट i1 अपॉन में 2r1 इंटू में n1 n2 और ये a2 m i1, काटा पीटी मचा दो। m कितना आया? म्यू नॉट अपॉन में 2r1 इंटू में n1 n2 और एरिया कितना? एरिया आ जाएगा a2, मतलब पाई r2 का स्क्वायर। खैर इसको वाइट बॉक्स में डालना है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आ जाए तो ऐसा करना पड़ जाएगा। क्लियर? a2 क्या है? पाई r2 का स्क्वायर। बड़े वाले की फील्ड, छोटे वाले का एरिया, बड़े वाले की फील्ड, छोटे वाले का एरिया, ये याद रखना है, इसमें ऐसे करना पड़ जाता है। ये मैंने क्यों कराया? क्योंकि अभी मुझे तुमसे सोलेनाइड के क्या चाहिए? 2 सोलेनाइड जो होंगे उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए होंगे, ठीक है। हम बड़े वाले का एरिया क्यों नहीं लेते? बड़े वाले का अगर एरिया ले लेंगे तो जो छोटा वाला है उसकी जो फील्ड निकलेगी वो निकलेगी भी बड़े से और चली भी जाएगी बड़े में, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना, इसकी फील्ड तो, इसकी तो फील्ड पूरी निकल रही है, छोटे वाले की फील्ड ले लेते तो फील्ड ऐसे निकलती और यहां से ऐसे निकल के इसमें वापस चली भी जाती ना। हाँ सर। इसलिए नहीं लेते छोटे वाले का, समझ में आया? हाँ सर। गड़बड़ कर देता वो। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। अब सेल्फ इंडक्टर के बीच में निकालना है। बताओ मैंने क्या पढ़ाया? बड़े वाले की फील्ड, छोटे वाले का एरिया। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 2 सोलेनाइड है, एक इस तरीके से है, इसके अंदर एक और है, इसको 1 बोलेंगे, अंदर वाले को 2 बोल देंगे, ठीक है। अब तुम्हें सब कुछ बताना है। इसके एरिया को मैं क्या बोलूंगा? A2 और बाकी जो भी है मतलब इसका एरिया, ठीक है। करंट इसमें गया है, करंट किस में गया है? इसमें गया है, I1 वाले में। बताओ कैसे निकालें? बोलो। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? इसके N2 हैं और ऊपर वाले कितने हैं? N1 है, ठीक है। बोलो क्या करें? कोई एक बता दो। फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फील्ड किसकी लेंगे? बड़े वाले की। फील्ड किसकी लेंगे? 1 वाले की, है ना। एरिया किसका लेंगे? छोटे वाले का। अब अगर एक एरिया होता तो A2 आता, अगर N2 नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या आएगा? जल्दी बताना। आया ना? ये क्या है? फॉर 1 टर्न। तो ये नेट बताना कितना आएगा? B1 इंटू में N2 इंटू में A2 किसके लिए? फॉर N2 टर्न्स। हाँ या ना? तो बताना जो नेट फ्लक्स आ रहा है। अच्छा B1 कितना आएगा? B1 कोई बता सकता है कितना आएगा? म्यू नॉट बोलो, N I1 कितना? म्यू नॉट
N1 अपॉन में L इंटू में I1। क्या ये सही है? बोलो सही है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, जी सर। सदमे में चले गए हो क्या? हाँ सर। बताओ कितना, B1 बोलो कितना, म्यू नॉट N1 बाय L इंटू में I1 इंटू में N2 इंटू में A2। सही है कि नहीं? बताओ, इज इक्वल टू MI। काटा पीटी मचाओ, बताओ M का वैल्यू बताओ, M का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट N1 N2 इंटू में एरिया A2 अपॉन में L। क्या ये सही है? हाँ या ना? बोलो भाई, A2 क्या है, पाई R2 स्क्वायर, किसके वाले का, स्मॉल सोलेनोइड। हम समझ में आया कि नहीं? इसे याद कर लेना हमेशा, बड़े वाले के फील्ड छोटे वाले का एरिया। बोलो, बड़े वाले के फील्ड छोटे वाले का एरिया, इसे याद कर लेना है। M किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे और म्यू पे। इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो सब कुछ सेम है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा और मटेरियल इनसाइड पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। बोलो भाई, सही है? सर वो वाली नहीं, मतलब उल्टा क्यों नहीं दे रहा, छोटे वाले की फील्ड बड़े वाले का एरिया ऐसे? ऐसा क्यों करना, जीवन को दिक्कत में क्यों डालना है? बताओ, जीवन को दिक्कत में क्यों डालना है? कि अगर मैंने बोला कि आगे बेटा खाई है, उसमें कूदना नहीं है, तुमने कहा सर कूद के देखेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं? तो ये ऐसा भी मैंने पीछे बता दिया है, लिंकेज नहीं होता है। छोटे वाले का अगर फील्ड हो गए तो बड़े वाले से लिंक ही नहीं हो पाता है वो। अभी मैंने दिखाया था ना, देखा था? हाँ देखा था। तो बस हो गया, इसका मैंने बताया था ऐसे निकलेगा फील्ड, निकलेगा भी और चला भी जाएगा उसी में, तो लिंकेज गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बड़े वाले का फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसमें से निकलता है, तो लिंकेज सबसे अच्छा इसी का ही रहता है कैलकुलेशन के लिए। वो लिंकेज बोले तो सर? लिंकेज का मतलब है कि इसको सिर्फ गोलियां पड़ रही हैं, छोटे वाले का लेते तो गोलियां पड़ भी रही हैं, यहां से निकल भी रही हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। चलो ये हो गया। तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? बहुत कुछ पढ़ लिया क्या आज? सर ये बाकी है नोट करने। बाकी है क्या? कसम से बताओ। येलो बॉक्स में क्या क्या करा है वो देखें। एक सोलेनाइड का ही पूछता है, बाकी कुछ पूछता ही नहीं है। बाकी तो तुम ऐसे ही कर दोगे, मेन है सोलेनाइड का पूछेगा। अब देखते हैं कितना याद है, एक जगह नोट कर लेंगे। ये तो मैंने करा दिया, अब हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। एलआर को नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, अगले लेक्चर में ईएमआई कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर कब है? कल है ना? कल ही तो है सर कल 2 लेक्चर है। कल 2 लेक्चर हैं? अरे बाप रे, फिर क्या करेंगे बताओ? हाँ आज छोड़ दो। कल पागल हो क्या? 2 ही लेक्चर हैं आज तुम्हारे यार, कल मेरे 2 लेक्चर, तो आज भी तुम्हारे भी 2 ही लेक्चर हैं। आज तो कोई रहम नहीं किया जाएगा। सर आज 9 क्लास भी आया लिखा है। हुआ है। छोड़ क्या? दो। बुखार भी आया है, छोड़ दो। अच्छा सर, भूख आज लग रही। वो रूटीन में लिखा हुआ है, आज लास्ट क्लास नहीं है हम लोगों का। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, आज कोई तीसरी क्लास नहीं है कि नहीं? यही तो बोल रहा हूँ मैं, मैंने अलग क्या बोला? मैंने यही बोला है। सर 2 क्लास अरे क्या है? आज इतना 2 क्लास है। अरे यार ये कौन सा, इतना सही नहीं बोलना था। चलो, अरे टाइम टेबल मेरे पास भी आता है, उसमें तो आज कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सर अरे छोड़ देंगे, टेंशन मत दो, मुझे आज इतना ही कराना है, बस क्वेश्चन करा के तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ हाँ। अब इसमें भी कुछ पूछा जा सकता है। वो ये जो मैंने लिखा है ये रट्टाफिकेशन कर लेना, ये कहीं कहीं आ जाता। चलो ये नोट हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ, ये नोट हो गया? यस सर। बोलो। थोड़ा सा बच्चा कितना? थोड़ा सा। टेक्निक अच्छी है, पहले नोट करते रहो, जैसे टाइम हो जाए सीधे तो टाइम हो गया, आपका टाइम खत्म है ना।
चलो आगे बढ़े। हाँ, तो जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति में हो ना, सबसे पहले तो मुझे याद कर लेना, ठीक है। 90% तो मैं तुम्हें सही कर दूंगा, और बाकी चीजें जो है याद रखना। अच्छा, एक चीज कभी मत छोड़ना, जैसे इस एज ग्रुप में जो होते हो, सबसे बढ़िया एज ग्रुप ये होता है अपना, यही मतलब हम लोग जो है इस समय पॉजिटिविटी बहुत होती है, लेकिन ड्रॉपर में निगेटिविटी खूब आ जाती है। लेकिन लाइफ में एक उम्मीद होती है कि हम लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये नहीं आना चाहिए। जो लोग ये कायम रख लेते हैं कि नहीं मेरे को ये रिटेन रखना है, कि पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, वो तो लाइफ खुल के जीते हैं। और जो ऐसे होते हैं ना कि अरे मेरे साथ ये गलत हो गया, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरे लाइफ कुड़ कुड़ के जीते हैं। और मरते टाइम यही पता चलता है कि हम जिसके लिए चिंता कर रहे थे फर्जी था। भाई यूनिवर्स चलाने वाली पावर कुछ और है, वो सब प्री डिफाइंड है, सब कुछ होना है, प्रोसेस अपने आप होगा, तुम चाहे जितनी चिंता कर लो। इसलिए खुश रहो, मजे में रहो, और याद रखना लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, इससे भी बड़ी जो तुम सोच रहे होते हैं ना, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, तो उन्होंने कई चीज़ें नहीं देखी हैं, लेकिन देखोगे, मतलब मैं तो भगवान से ही मानूंगा कि कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अप्स डाउन आते रहते हैं। तो याद रखना, जो प्रॉब्लम सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, और लोग उसको भी फाइट करके जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने जीवन में, है ना, समझे कि नहीं। तो मतलब सब कुछ तो सही चल रहा है, मतलब क्लास भी चल रहे, खा भी रहे, सो भी रहे, लेकिन एक चीज सही नहीं चल रहा है, वो है पढ़ाई। तो वो भी सही, बस क्वेश्चन बन रहे हैं डेली के नहीं, ये बताओ। बन तो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती और रिवीजन नहीं हो पाता। टाइम कम पड़ता है, तो कुछ तो देखो टाइम का जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें तो मैं नहीं बोलूंगा कि चल रहा हो, ये नहीं, थोड़ा सा टाइम जुगाड़ करके रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन का कंप्लीशन का जो फील आता है ना, उससे पेपर में कॉन्फिडेंस आता है। सबसे अच्छी चीज होती है कंप्लीशन का फील होना, कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, मुझे आता है। जैसे मुझे याद है एक चैप्टर था, वो बहुत खतरनाक सा लग रहा था मुझे, मैथ्स का ही था, लेकिन मैंने उसमें लिमिटेड पढ़ा था और पीवाईक्यू लगा लिए थे। गिनती के 15 क्वेश्चन किए थे और 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू किए थे, लेकिन उसमें मुझे फील आ रहा था कि हाँ ये मैं कर ले जाऊंगा, वो मैं कर ले गया, मेंस में भी कर ले गया, एडवांस में भी कर ले गया। सोचो, तो कंप्लीशन का फील आना ही ज्यादा है, प्रैक्टिस बस सबसे कम उसी में थी मेरी, लेकिन मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस था कि मैं कर ले जाऊंगा बहुत अच्छे से। तो ये फील रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आखिरी में कंटेंट लिमिटेड करना और फील आना कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन में ये मत सोचना कि पूरा का पूरा बल्क में उठा के पढ़ लोगे, वो नहीं हो पाता है। तो बताओ क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। हाँ, इसके अलावा लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर याद करना, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा क्या पढ़ा, इसका नाम क्या था, एल। दूसरा क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका क्या था, एम। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या पढ़ाया था बताना। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एल आई, इसमें फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एम एस। सच्चाई तो बस इतना ही याद करना है। फिर सोलेनाइड का पढ़ लिया था, बताओ सोलेनाइड का एल कितना आया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, आया था कि नहीं आया था, यही तो पढ़ा, बस मेन तो यही था। अब बताना, वो कॉइल पॉइल छोड़ दो, गोली मारो उन्हें, वो तो वाइट बॉक्स में है, पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो और अच्छी बात है। और इसके अंदर का छोटा सा ऐसे आ गया, बताओ इसमें क्या पढ़े थे, N2 ये N1, ठीक है। इसका बताना म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आया था, अभी पढ़ा था, म्यू नॉट N1 N2 एरिया 2 अपॉन में L, आया था कि नहीं आया था, इतना पढ़ना था। बताओ क्लियर है कि नहीं, बोलो इतना क्लियर है, बोलो कितने लोग क्लियर हो गया, ये इतना ही याद रखना है, याद हो जाएगा, कोई डाउट है, ठीक है। एक चीज आती है वो मैं भी बताता हूं, म्यूचुअल इंडक्शन का। हाँ बेटा, सर वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब जो डिपेंडेंस वाला वो वाला लिखे, क्या वो जो डिपेंड कहाँ करता है, सेम ही होगा ना, क्या कह रहा है, वो पीछे वाला, वो तो पीछे वाला, वो थ्योरी में देख लेना, ठीक है। अगर इसका इंडक्टेंस L1 है, अंदर वाले का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L2 है, तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आता है, इसे नोट कर लेना, आगे कहीं लगेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर दो सेल्फ इंडक्टर लगे हैं, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, अभी तक मैंने लिखा नहीं, बोला नहीं, इसको सोलेनाइड को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं,
इंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। ठीक है, तो अगर दो इंडक्टर लगे हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला ये भी आता है, अगर इस ओरिएंटेशन में लगे हैं वो। ठीक है, अभी हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आज नहीं, ऐसा नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, बैग मत पैक कर लेना। हमें आज ये फ्लक्स लिंकेज पढ़ना था। अब फ्लक्स लिंकेज आ गया, अब फ्लक्स चेंज होगा तब क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ। क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ। समझ में आया? अब फ्लक्स लिंकेज आ गया। कितने लोगों को फ्लक्स लिंकेज समझ में आ गया? आ गया। अब मैं फ्लक्स चेंज करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये मैंने एक्स्ट्रा थ्योरी दी हुई है, एक्स्ट्रा थ्योरी, अगर किसी को पढ़ना कोई चाहे तो पढ़ सकता है। ये देख लेना, इस तरीके से रहता है, m इज इक्वल टू के टाइम्स रूट L1 L2। मैंने जो तुम्हें कराया वो k इज इक्वल टू 1 वाला केस कराया है। इस वाले में कपलिंग पूरी अच्छे से है तो k 1 है, इस वाले में कुछ अलग है, इस वाले में कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा थ्योरी है, मैंने लगा दी है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ठीक है, क्या नोट करना है? छापते रहो, छापते रहो। एनर्जी नहीं आया क्या अभी तक? अच्छा, आगे आएगा। इसे घर से करना है, कर लोगे? ये क्या है? घर से नोट करना है, लिख दे नोट, पता चला सॉल्व करने लग जाओ। ये और ये तो हटा ही दो, ये तो तुम्हारे जो है बहुत ही खतरनाक लेवल का है, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ये म्यूचुअल इंडक्शन फ्रॉम टू सेल्फ स्पेशल केस है। ये क्या है? हमारे सिलेबस में क्या है? यही है, लेकिन किस्मत खराब हो तो ये आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है कोई तुमसे पूछे। जो तुम पूछ रहे थे ना, एक लड़का पूछ रहा था कि सर सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एक साथ हो सकता है क्या, तो वो ये वाला केस है। ठीक है, तो करना चाहना करना, नहीं करना मत करना, कंप्लीटली ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। तो स्लाइड रखे कि हटा दें? रख ही देते हैं ना, ये भी है, देख लेना। ये वाले एडवांस लेवल के हैं, कौन से? ये दीज आर ऑप्शनल, मतलब रेयर ही है कि तुमसे पूछा जाए। ये जो मैंने कलर कर रखे हैं उनको करना, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। ठीक है, ये सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दो फटाफट, अभी सॉल्व करके बताओ। हिंद के सितारों, कुसुम कह रही है सर आज रायपुर पाठशाला आई है कि नहीं आई है? सर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए ना, दिखाई नहीं दे। A circular coil of radius 5 centimeter has 500 turns. Approximate value of coefficient of self-inductance, self-induction of coil will be. क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम लोग को? वाइट दिख रहा है क्या? सर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हमारे बोर्ड में ऊपर एक नंबर आ गया है तो वो छुप गया है। आग लगा दो पूरी दुनिया में, क्वेश्चन दिखना चाहिए। अब आ गया? अब दिख रहा है कि नहीं? जी सर, अब दिख रहा है। ये बोला सर क्वेश्चन को नीचे कर दीजिए। ठीक है, रायपुर पाठशाला कोई आया नहीं है क्या? रायपुर पाठशाला में, रायपुर पाठशाला बने बने सब ऑनलाइन है। कौन कौन सी पाठशाला ऑनलाइन है? एक बार हाय बोलो। रायपुर पाठशाला लाइव है, ठीक है। और कौन सी पाठशाला लाइव है? अनंतनाग आई है? अनंतनाग, यस सर। क्या बात है यार, क्या बात है। राहिल आया है? नो सर। अरे यार बताओ, टेक्निकल इशू है। बने बने बेटा, चलो यार इसे कर लिया होगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुमसे ज्यादा मुझे तुम पे भरोसा है। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। सर्कुलर कॉइल है, रेडियस ये है, 500 टर्न्स है। बताओ सेल्फ इंडक्टेंस क्या आएगा बताना। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है खुद का फ्लक्स,
तो B इंटू में N इंटू में A इज इक्वल टू M इंटू में I। सही है कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो हिंद के सितारों। यस सर। B कितना आएगा? B बताना। म्यू नॉट सेल्फ इंडक्शन म्यू नॉट क्या? सेल्फ म्यूचुअल तो एल आई होगा ना। एल अरे मेरी गलती है। अब सही है? म्यू नॉट एन आई बाय 2R इंटू में N इंटू में A एल आई। सही है? आई काटो, बताओ कितना आया? L कितना आया? म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन में 2R। क्या ये सही है? बोलो इनकी सितारों। 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आसान करने के लिए। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या बन जाएगा? बोलो 10 की पावर माइनस, बोलो 10 की पावर कितनी? -7। N स्क्वायर एरिया खुद निकालोगे 0.05 का स्क्वायर इंटू में 2 पाई डिवाइड बाय 2 नहीं, रेडियस भी नहीं है, ये क्या हो गया है? हाँ सही है, रेडियस कितना है? 0.05। काटापीटी मचाओ, क्या किया जाए यार? बोलो N कितना है? 500। तो 2500, तो यही 2500 नहीं, 2 जीरो और आ गए, इतना आ गया। अब यार पाई स्क्वायर को क्या कर सकते हो? पाई स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई, पाई स्क्वायर को देख लो कितना कर देंगे, देख लो कितना आता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है। हाँ 25 आ रहा है, देख लो। पाई स्क्वायर को क्या मान सकते हो? 10, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी है, तो कुछ 25 जैसा टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25 का तो आ ही रहा है ना। तो या तो आंसर ए होगा या बी होगा, बस चेक कर लेना, ठीक है? कर लेंगे कि नहीं? फॉर्मूला कितने लोगों को ये लिखना आ गया ये बताओ? फॉर्मूला कुछ भी नहीं करना है, नेट फ्लेक्स को लिख देना है इसके बराबर, ठीक है? अब आएगा इंडक्शन, बताओ। अब आएगा इंड्यूस। हाँ अबे वो तो सोलेनाइड के लिए होता है, ये तो कॉइल है, सोलेनाइड के लिए होता है ना वो तो, ठीक है? अब आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बताना फराडे लॉ, इनका क्या कहना था? इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आएगा? बताना, सही है कि नहीं? और फाई बताना क्या है? फ्लक्स लिंकेज क्या है? सेल्फ वाले के लिए एलआई है और म्यूचुअल वाले के लिए क्या है? एमआई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? जल्दी बताना। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅/dt क्या आएगा? जल्दी बताना। LdI/dt, हाँ या ना? और इसमें क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅/dt माइनस MdI/dt। अब समझ में आया कि नहीं आया? यही आएगा ना? बोलो इनके सितारों, सही है कि नहीं? अब कैसे आएगा वो देख लो, यहां पे उसे देखो। ये आराम से एक बढ़िया सा सर्किट था, इसमें ये इस तरीके से इंडक्टर था, ठीक है? हाँ माइनस लगा लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम माइनस का कोई यूज करते ही नहीं है, हम तो अपने आप खुद ही ले लेते हैं ना, है कि नहीं? डायरेक्शन तो खुद ही ले लेते हैं ना। अगर इसमें कोई करंट जा रहा था इस तरीके से, कांस्टेंट करंट था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कांस्टेंट करंट है तो फ्लक्स भी क्या होएगा? जल्दी बताना। अगर करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या होएगा? फ्लक्स भी क्या होएगा? कांस्टेंट होएगा। होएगा कि नहीं होएगा? अब बताओ इसमें सीन बनेंगे, बताओ। बताओ
अगर इसमें करंट बढ़ रहा है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, तब क्या सीन होगा? लेंज लॉ क्या कहता था? बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा और घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देगा, यही कहता था ना। तो इसका मतलब है ये इंड्यूस ईएमएफ, ये बैटरी बनेगी यहां पे, लेकिन इस तरीके से बनाना है कि बढ़ते हुए करंट को बढ़ने ना दे और घटते हुए करंट को घटने ना दे। बताओ कैसे बनाए? दूसरे वाले में जो करंट है वो घट रहा है, गरीबों का मसीहा, दुश्मनों का दुश्मन, बताओ क्या करें? यहां पे एल डी आई बाई डी टी की बैटरी लगानी है, लेकिन वो ऐसी लगानी है कि बढ़ते हुए करंट को बढ़ने ना दे और घटते हुए करंट को घटने ना दे। बताओ क्या किया जाए? कैसी बैटरी बनेगी वो बताओ? इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी कैसी बनेगी? करंट बढ़ रहा है, बताओ पोलैरिटी कैसे रखें? पॉजिटिव वाली लेफ्ट में रखें कि राइट में रखें? राइट में। पॉजिटिव वाली लेफ्ट में रखेंगे। क्या खाते हो ये बताओ? पॉजिटिव वाला राइट में कौन बोला? कोई तो बोला, सही बोला, कौन बोला बताओ? बोला, लड़की बोला था। हाँ सर मैंने बोला। कैसे बोला पॉजिटिव वाला राइट में? इस बढ़ते हुए करंट को रोकना है। सर वो डायरेक्शन गलत हो गया दिमाग से सोचते हुए। अच्छा, तो और कैसे सोच रहे थे? ऐसे सही है? जी सर। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा कितना? एल डी आई बाई डी टी का। अब माइनस लेने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों नहीं लेने की जरूरत है? क्योंकि माइनस ही पोलैरिटी डिसाइड करता है। इज इट क्लियर? तो अगर करंट बढ़ रहा है तो एल डी आई बाई डी टी का बैटरी लग जाएगा, सही है कि नहीं? इस करंट को रोकना है, इस आते हुए करंट को रोकना है, तो बैटरी ऐसे धक्का मारेगी ना। अच्छा, उधर से भी करंट निकलेगा, मतलब वो आते हुए करंट को रोकने के लिए गई, अपना करंट इधर फेंके। अब समझ में आया? अब ये करंट घट रहा है तो घटते हुए करंट की मदद करनी है, तब कैसी बैटरी बनेगी बताना? यहाँ पर लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। कैसी? एल डी आई बाई डी टी। अब समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। बोलो भाई। बढ़ते हुए करंट को बढ़ने नहीं देना है, घटते हुए करंट को घटने नहीं देना है, ठीक है? पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगा? पोलैरिटी रजिस्ट चेंज ऑफ करंट। बढ़ते हुए करंट को बढ़ने नहीं देना है, घटते हुए करंट को घटने नहीं देना है। क्लियर है? बढ़ते हुए बताओ क्या होगा? बढ़ते हुए करंट को बढ़ने नहीं देगा और घटते हुए को घटने नहीं देगा। फिर से बोलो, बढ़ते हुए करंट को बढ़ने नहीं देगा और घटते हुए करंट को घटने नहीं देगा। सही है कि नहीं? सर हम लोग इंडक्टर को पूरा हटा के फिर बैटरी लगा दें? बिल्कुल, सर्किट में कर देते हैं ऐसा। जी ठीक है? हाँ क्या? पिछले क्वेश्चन में मिली हेनरी टन की पावर से आया होगा। कितना आ रहा है? 45 नहीं आएगा बेटा, 25। तो मैंने देखा नहीं है, मैंने सॉल्व ही नहीं किया। देखो मैंने कहीं टिक मारा क्या पिछले क्वेश्चन में? नहीं मारा ना। अरे एक मिनट, तुम्हारा क्या आया था? वो जो कटक वाला बताओ। अरे वही मिली हेनरी है, 10⁻³ आंसर ए है। हाँ, 10⁻³ ही कोई मिली हेनरी बोल देते हैं। पहले वाले में आंसर मैंने बोला था ए या बी में चेक कर लेना, पावर है ना, इनमें से कोई एक आ रहा होगा। आंसर ए दिया है, आंसर क्या है? ए है, ठीक है? चलो बताओ मुझे, बोलो इनकी सितारों। वो अभी तुम्हारा जो मीटर चालू हो जाएगा, अभी तुम सीधे कहोगे टाइम हो गया, भागो, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? क्वेश्चन जब तक कि नहीं बताओगे छोड़ेंगे नहीं।
अमरावती पाठशाला लाइव, ये कौन बच्ची? रिंकी, अमरावती तो आई है। ब्रह्मपुर पाठशाला कितने बच्चे आए? चलो ये तो इतने ही आते हैं। ब्रह्मपुर से कौन नहीं आया है? एक तो वो बच्ची नहीं आई है जो आगे बैठती है, और एक और है जो आंसर देती है। 2 बच्चे हैं। ये तो बढ़िया हमेशा आता है डाउट वाला। क्यों, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? ब्रह्मपुर पाठशाला, हाँ हाँ, अरे मैं नाम भूल जाता हूँ, बुरा मत माना करो। हाँ मेरा सर हाँ हाँ, दयानिधि। दयानिधि, हाँ सर। अच्छा। दयालु हो कि नहीं हो तुम? दयालु हो? मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, लाइफ में एक चीज अच्छे रखना, काइंड रहना थोड़ा सा, मतलब तुम्हारा दिल जो है दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए, तो इससे जो है लाइफ अच्छी निकलेगी तुम्हारी। हाँ बेटा। सर ये जो फर्स्ट वाला बताया था जिसमें करंट बढ़ रहा था, हाँ, तो इसमें एक सिस्टर से बैटरी लगेगी, फिर वहाँ पे बिल्कुल जो करंट फ्लो होगा वो जीरो हो जाएगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, बैटरी कभी भी अपोज इतना नहीं कर सकती कि इस बैटरी के बराबर हो जाए, ठीक है? शुरू में से धक्का देगी, एलआर सर्किट बनता है, लेकिन बाद में नहीं, इसके बराबर एग्जैक्ट नहीं होता, उससे कम ही होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन का जवाब दोगे तुम। क्वेश्चन है फाइंड VAB। पहला देखते हैं, पहले वाले में ये A पॉइंट है 10 वोल्ट, करंट चल रहा है 2 एम्पियर, 10 ओम। फिर यहाँ पे है 50 वोल्ट, और यहाँ पे इंडक्टर है L इज इक्वल टू 2 हेनरी का, ठीक है, 2 हेनरी। और यहाँ पे जो चेंज इन करंट है di/dt, करंट इंक्रीज कर रहा है, di/dt दे दिया गया है 10 एम्पियर पर सेकेंड, और ये पॉइंट है B। दोनों केस में तुम्हें बताना है VAB क्या है। मैंने कराया हुआ है, मुंह मत बनाना। बोलो। आइया भैया बताओ आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन का जवाब देते ही तुम बिल्कुल आजाद हो पूरी तरीके से। सर 80, पहले वाले में 80 आएगा। अच्छा, बताओ फिर क्या? दूसरे वाले में 40। पहला वाला VA इज इक्वल। अब मुझे बताओ, अगर करंट बढ़ रहा है, खुद सोचो, करंट बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए करंट को रोकने के लिए इसमें बैटरी कितने की ऐसी अपोजिट आएगी कि नहीं आएगी? सर L di/dt की, हाँ या ना? कितना होएगा जल्दी बताना, कितना? 2 इंटू में 10, 20 वोल्ट, हाँ या ना? हाँ। इसमें करंट घट रहा है, तो घटते हुए करंट की मदद करने के लिए ऐसे आएगी, हाँ सर। कितनी? ये भी 20 वोल्ट है ना? अब बताओ मुझे कैसे लिखें। VA इज इक्वल टू, जल्दी बताना क्या लिखें? -10, सही है? 10। हाँ सर। 2 इंटू में सेम डायरेक्शन है, 2 इंटू में 10, सही है? हाँ सर। प्लस 50। अब बताना क्या? प्लस 20। 20। तो VAB, VA माइनस VB, दैट इज VAB कितना होएगा? 80। कितना? 40, 90, 90, 80, 80 वोल्ट आया कि नहीं आया? जी सर। इस वाले में सब कुछ वही रखना है, बस क्या कर देना है, बैटरी वाला का वो नेगेटिव में ले लेंगे, इंडक्टर वाला पोलैरिटी चेंज। सही है? अब बताना कितना आएगा? 40। VAB कितना? 40 आ रहा है। कितना? कितने लोगों को समझ में आ गई पोलैरिटी? अगर सर वो अब तुम आजाद हो, ठीक है? सेकंड वाले में वो सेकंड वाले में करंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। हाँ तो वो, डायरेक्शन
सेम है ना हाँ डायरेक्शन? नहीं नहीं, अब करंट का डायरेक्शन तो यही है, लेकिन वो घट रहा है, तो घटते हुए करंट की हेल्प करने के लिए बैटरी ऐसी लगेगी ना। हाँ ठीक है, यस सर वो करंट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, आपको कैसे पता चला? वो तो क्वेश्चन में देगा ना। हाँ देगा ना, बिल्कुल, और क्या देगा? तो फिर यहाँ कैसा पता चला आपको? ये तो मैंने दिया हुआ डेटा है ना, ये मैं बता रहा हूं कि मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया रहेगा करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, हाँ चलो अब बताओ डाउट वाले बच्चे, बाकी सब भाग जाओ यहाँ से तुरंत। साइन से बोला था, मतलब ये जो साइन से सिर्फ पोलैरिटी देखी आती है ओनली, हमने कभी साइन यूज ही नहीं किया, हमने सिर्फ क्या देखी बताना, पोलैरिटी। पोलैरिटी किससे लगाई? लेंज लॉ से। बढ़ते हुए करंट को बढ़ने नहीं देगा, घटते हुए करंट को घटने नहीं देगा, समझे? नहीं वो दिया है बाई dt का, आपने पॉजिटिव लिया था और नीचे वाले का माइनस लिया था, तो उससे आपने उससे ही पलटा है, उससे ही पलटा है। नहीं, उससे आपने देखा कि वो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। हाँ, पॉजिटिव साइन का मतलब इंक्रीज होना, नेगेटिव साइन का मतलब डिक्रीज होना। ठीक है ठीक है, चलो अब बताओ। तो जो मैं कल पूछ रही थी ना वो चीज समझ आ दो। कौन सा, क्या पूछ रही थी ये? नहीं अच्छा, जो हाँ, ये ये भी, जो भी आ जाए हाथ में। हाँ भी और वो भी। सर पेपर वाले डाउट आप कल लेने वाले हैं? हाँ, कल ही बता देना, कल 2 डाउट हैं। कहाँ है बताओ, झलक कहाँ पे, झलक झलक बोलो। सर कहीं पे भी नहीं, मैं तो आपको याद होगा ना जो मैंने कैपेसिटेंस वाला कल पूछा था और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। अरे वो मेल पे भेजो बेटा, मेल पे भेजो, मेल पे। सब मेल में भेजा है सर। सर वो वाला बता दीजिए मेरा। कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर सेकंड वाला क्या है बताओ इसमें। सर इसमें बी एक्सटर्नल तो सीधा है पर वो घूम क्यों रहा है, वो 90 डिग्री बना रहा है बी इंड्यूस्ड, पर बी इंड्यूस्ड बी एक्सटर्नल के साथ 180 डिग्री बनाना चाहिए ना। अच्छा, ये घूम क्यों रहा है? अरे ये तो ऐसे ही है, इट्स इटसेल्फ राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंगल क्यों बना रहा है, वो 180 डिग्री बनाना चाहिए। 180 डिग्री में बहुत ज्यादा देखो, ना ही अट्रैक्शन में जाएगा, डायमैग्नेटिक है ना, डायमैग्नेटिक है, तो व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ वो इसलिए ऐसा बना देता है कि वो U0 में जाना चाहता है, U0 में। यहां पे क्या आ जाएगा, इधर जा नहीं पाएगा अपने आप को, देखो ऐसे रहेगा, इसके साथ तो होगा नहीं वो, इससे रिपल्शन में जाते जाते इधर ऐसे जाएगा, सही है, क्लियर है? अब इधर जाएगा तो ज्यादा रिपल्शन मिल जाएगा, तो इधर जा नहीं पाएगा। पर वो तो सीधा ही रहता है ना, फिर वो ऐसे अपने आप को इंड्यूस करता है ताकि वो बी एक्सटर्नल के उसको। तुम्हारा कहना है कि सर ये उल्टा हो जाना चाहिए ना। इतनी थ्योरी कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है? ठीक है हाँ, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि काम का नहीं रहता। चलो नेक्स्ट। सर सेकंड वाला बता दो सर। हाँ तो मेरा भी मेरे पे डाउट है। सेकंड हाँ ये मैं ऊपर जाता जाऊंगा, जिसके इसके आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। बताओ इसमें क्या है। सिंपल पेंडुलम है अंडर ग्रेविटी एट एन एंगल 2 थीटा, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू स्विंग, स्विंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस अक्रॉस, पहले तो स्पीड निकाल लेना, हाँ या ना? हाँ स्पीड निकाल लोगे? कैसे, कितनी स्पीड से जाएगा? हाफ mv² इज इक्वल्स टू एच के टर्म में आंसर नहीं है ना, mgh। h कितना आएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, l cos थीटा, कितना, l cos थीटा। h कितना आ जाएगा, l माइनस l cos थीटा, सही है। इन्होंने कुछ और भी दिया है, सिंपल पेंडुलम ऑफ बॉफ, ठीक है, अंडर ग्रेविटी थ्रू एन एंगल स्विंग्स 2 थीटा ऐसे जाता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। mg, एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। 1 माइनस कॉस थीटा समझते हो क्या कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा
अच्छा cos 2 थीटा जानते हो? cos 2 थीटा को क्या कर लिख सकते हैं? क्या? 1 minus 2 sin square theta. मतलब साइन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ? 1 को क्या लिखते हो? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, और कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin square 1 minus 2 sin square theta. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना? हाँ पता है ना? हाँ सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे कुछ बन जाएगा? हाँ सर, बनेगा? हाँ तो यहाँ पे वही लिख देना, कितना? 2m mg 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है? यस सर, अब यही v जो है v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू में l कर देना, सही है? हाँ यहाँ से, और पोटेंशियल इंड्यूस कितना आएगा? b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, सही है? हाँ ऐसे निकाले। सर अब मेरा वो वाला टर्म बता दो, h इक्वल टू l माइनस l cos थीटा. कौन सा? ये? हाँ ये वाला. क्यों h कैसे आएगा? ये पूरा l होता है, हाँ ये l का l cos थीटा हो गया, हाँ, तो ये डिफरेंस तो यही आएगा ना, l माइनस l cos थीटा। तो फिर जो हाफ एंगल क्यों किया? हाफ एंगल तो ऑप्शन देख के कर दिया मैंने कि ऑप्शन में हाफ एंगल के हिसाब से ये दिया गया, इसलिए किया है। हाँ सर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा सेकंड पे है। बेटा मैं ऊपर जा रहा हूँ, है ना, कोई मेरी दुश्मनी नहीं किसी से। हाँ, इसमें क्या डाउट है? सर इधर आपने जो इलेक्ट्रिक मतलब सॉरी जो आपने बैटरी का डायरेक्शन लिया है वो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे लिया? मतलब पहले नेगेटिव होगा उसके बाद पॉजिटिव होगा? इससे पहले क्वेश्चन कराया था मैंने होमवर्क डिस्कशन में कराया है, जिसमें कॉइल अंदर जाता है। हाँ सर मैंने वो देखा है, मतलब तो उसमें देखा है कि मैं पहले नेगेटिव रहता फिर पॉजिटिव रहता है। इसमें बस एक ही, इस क्वेश्चन का एक ही करने का तरीका है कि पोलैरिटी चेंज होगा बस। अगर इसमें ऐसा ऑप्शन होता ना कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो उसमें भी कंफ्यूजन होता। इसमें जजमेंट का एक ही तरीका कि पोलैरिटी चेंज होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और कुछ भी नहीं है। ये जज करना कि पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें क्या दिया है, वो सिचुएशन क्या दी हुई है। समझ में आया? सर इस आपने उसे लेक्चर में बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव। तो हम इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा जब बार मैग्नेट इसमें ऐसे जाएगा ना करंट, इस तरीके से, इसको रोकने के लिए। हाँ सर, तो इस तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज से दिख रहा है थोड़ा सा, इसलिए नेगेटिव ले लिया जाता है। अगर हम बार मैग्नेट की पोजीशन पे बैठ के देखें तभी वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना? नहीं, अगर हम अर्थ से देखते हैं, सब कुछ अर्थ से देखते हैं, तो अर्थ में अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे होगा, है ना, और जब मैग्नेट से दूर जाएगा तो करंट ऐसे होगा, सही है? तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव, राइट वाले को पॉजिटिव, सही है? अच्छा सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया? 1 बज गया क्या? हेमंत जहांगीर कहाँ है? हेमंत जहांगीर बोलो। हेमंत जहांगीर क्या डाउट है? हेमंत जहांगीर। सर इसमें है ना वो बी पे पॉजिटिव आएगा और ए पे नेगेटिव आएगा, है ना? पर अगर ये पाई जाए तो फिर दूसरी साइड हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं, बी ही घूम रहा है ना, बी जो है ना, ये पूरा ये जो सर्कुलर वायर है यही बी है, जो सर्कुलर पोर्शन है ना यही बी है, हमेशा पूरा बी है। तो इसका ये एंड तो हमेशा बी से टच ही करता रहेगा ना। हाँ पर बी कोई एक पॉइंट नहीं है, बी कोई एक पॉइंट नहीं है, ए इसका हिंज वाला पॉइंट है और बी जहां जहां टच कर रहा है, बस ये है पूरा का पूरा। और सर इसमें एसी करंट जाएगा या डीसी होगा? नहीं, इस समय तो ये जो है अभी जो है जिस तरीके से मैंने लगाया वो तो तुम्हारा एसी जाएगा, जिस हिसाब से लगा है। अभी तो डीसी जाएगा, अभी डीसी जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झलक। हाँ ये यस सर। इसमें बेटा क्या कर रही हो पता है? तुम गलती कर रही हो एक, है ना, तुम पी और क्यू को नहीं बना रही हो, अपने मन से ए और बी बना दे रही हो। उसमें ऐसे दे दिया है ए और बी, वो नहीं देखना है, ठीक है, उसको मत देखो, गलत तरीके से कर रही है। इसके नंबरिंग कर दी, सही बात है। इसको ऐसे रखो, कैसे 1 2 3 4 5 कितने हैं? 6 7 8। बताओ 2 और 3 के बीच में क्या है? P, सही है? और इसके बाद क्या है?
4, 5 और 8 ये किससे कनेक्टेड है? Q से, सही है कि नहीं? हाँ ये तो बेकार। अच्छा एक और भी है, और भी क्या कनेक्टेड है? 1 किससे कनेक्टेड है? 1 इससे कनेक्टेड है, इस तरीके से। हाँ तो इस पॉइंट को तो नीचे डाल दो, फिर इसको तो नीचे डाल दो, सही है? ऐसे सही है कि नहीं? हाँ तो ये तो ऊपर ऐसे स्लाइड करके चला जाएगा इस तरीके से, ऐसा। वन और ये 2 स्लाइड करके यहां पे कर दिया, ठीक है? इसको साफ कर दो, कर दे साफ, ऐसे ऐसा। और P पॉइंट कैसे कर देना? ये P पॉइंट ऐसा, सही है कि नहीं? बोलो। अब इसको सॉल्व करना है, अब बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी बताओ। नहीं कर पाओगे। ये Q पॉइंट नंबरिंग, इसको Q कर देना, इसको Q कर देना, इसको कोई कुछ कर देना, कुछ बीच का पॉइंट R कर देना, इस तरीके से। तो अब लगा लो P R Q। बताओ P और R के बीच में कोई है क्या? एक है। P और R के बीच में एक है। अब बताना अगला क्या है? Q और R के बीच में एक दिख गया मुझे। और बताओ P और Q के बीच में एक दिख गया, सही है? और अगला बताओ, कर लेंगे कि नहीं? और R और Q के बीच में एक और दिख गया, सही है कि नहीं? अब सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, जो भी है, जिसका भी है, तुम्हारा ही है। इसको भी वैसे ही करना है, सेम कर लेगी। नंबरिंग करके ये करना पड़ेगा, ठीक है? अगर दिक्कत आ रही है तो वायरिंग करके करो, है ना? वायरिंग करके कैलकुलेट करो। चलो क्लोज करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।